जो कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग आए, जो सारे कूद गए ना कोविड के टाइम पे, 80% 90% लोग 2 साल के अंदर अंदर बाहर भी हो गए। मतलब क्या गैप आया वहां। कुछ लोग एक्सीडेंटली इस बिजनेस में आए और कुछ लोग थे जो पैशन के कारण इस बिजनेस में आए, जिनकी लाइफ का कोई मीनिंगफुल पर्पस था। हम ऐसा क्या करें कि विमेन ज्यादा आए कोचिंग इंडस्ट्री में। अपने वो पोटेंशियल को पहचाने अवेयरनेस से। केवल एक ही छोटा गैप है कि जो आज हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, उस पढ़ाई में कोई स्किल्स को हमें इंक्लूड कर लेना है बस। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट इन गोल्ड, प्रॉपर्टी और समथिंग एल्स। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट इन विजन। एक्चुअली हमें बॉर्न एंड बॉर्ड में लोग क्या सिखाते हैं, अरे गलती मत करना, अरे ये गलत हो जाएगा। भाई गलती करो। जब तक आप गलतियां करोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। जो लोग सेल्फ स्टार्ट होते हैं ना, जिनको अवेयरनेस की जरूरत नहीं पड़ती, स्टोरी की जरूरत नहीं पड़ती, तानों की जरूरत नहीं पड़ती, वही व्यक्ति टॉप 1% लोग पे पहुंच पाते हैं। और जब तुम नौकरी करते हो ना, तब तो तुम्हें पता है कि 30 तारीख को सैलरी मिल जाएगी। और जब तुम नौकरी देते हो ना, एंटरप्रेन्योर बनते हो ना, तब तुम्हें 30 तारीख को लोगों को सैलरी देनी होती है। मुझे लास्ट में कोई 2 या 3 चीजों को हम बता पाए, क्या तुम ये कर दो कि तुम्हारा पहला स्टेप है, इस स्टेप को तो अगले 2-3 महीने करके दो। सबसे पहले अवेयरनेस, फिर सेकंड बिलीव अपने ऊपर कि मैं भी ये कर सकता हूं, और तीसरा कंसिस्टेंट एफर्ट लगाते रहो, और चौथा डेयर टू ड्रीम बिग। और रोज जर्नलिंग करो, रोज लिखो यार मैंने आज क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या अच्छा किया, कहां सुधार करना, क्या अच्छा किया, कहां सुधार करना। ये इतना सिंपल काम कोई करे और उसके जीवन में तरक्की ना हो, ऐसा आप एक आदमी ढूंढ के बता दो मुझे। सबसे पहला क्वेश्चन, एक चीज जो सभी, जैसे जो पब्लिक प्रोफाइल है आपका, राइट, इसमें तो हम लोग जो जानते हैं, कोई एक चीज जो हम में से कोई नहीं जानता आपके बारे में। सर मैं पहले बड़ा इंट्रोवर्ट आदमी था, और बहुत सारे लोग जानते हैं पर बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। मैं इस इंडस्ट्री में या कोचिंग इंडस्ट्री में आने के पीछे की एक स्टोरी ये रही कि मैं जब 2015-16 में एक कंपनी में कॉर्पोरेट ट्रेनर था, और जब मैं ट्रेनर्स लोगों के साथ मिलने जुलने का सौभाग्य प्राप्त होता था, तो मैं देखता था कि ट्रेनर्स को आपस में बात करने में, कोचेस को, जो उस समय की लॉबी थी, वो एक दूसरे के साथ बात करना तो चाहते थे, पर पहले कौन करे, पहल कौन करे। यदि मैं पहले पहल करूंगा तो मैं छोटा साबित हो जाऊंगा। तो वो हर इस कारण से वो आपस में बात नहीं करते थे, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा कंपटीशन वाला रिश्ता रखते थे। ये मुझे एक बहुत बड़ा गैप लगा, और इस गैप के कारण मुझे लगता है कि मैं मोटिवेट हुआ कि यार इस गैप को मैं बेहतर फिल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा लोगों के साथ कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा होता है, जल्दी रिलेशन बिल्डिंग हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने विवेक बिंद्रा जी के साथ बहुत लंबे समय काम किया, सोनू शर्मा, हिमेश मदान, इन सब लोगों के साथ मैंने लंबे समय काम किया। और यहाँ से सीख के, इन लोगों से सीख के मुझे गैप फिल करने में ज़्यादा आसानी हुई, ज़्यादा आसान लगा कि कैसे हम इन सबके बीच में एक बढ़िया कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। तो ये एक रहस्य रहा कि मैं इस इंडस्ट्री में एक्सीडेंटली आया। मतलब प्लानिंग से नहीं आया, एक्सीडेंटली आया, और जो परमात्मा ने फिर लिखा था मेरे साथ वो होता रहा धीरे धीरे। नहीं तो रियल में ना आप हो भी, जैसे एक टर्म आता है नेचुरल होस्ट। ये क्या होता है कि एक ऐसा इंसान जो सबके साथ ही कनेक्ट कर लेता है, जो भी आपसे मिलेगा, जो भी आपसे मिलता है, वो पहली बार मिलता है, बट उसको लगता नहीं पहली बार मिल रहा है। और ये सब में नहीं होता, मालूम मेरे में भी थोड़ा मोड़ा है, लेकिन जैसे आपसे कोई भी मिलता है ना, कभी भी किसी को भी मैंने अगर आज तक इंट्रोड्यूस करा होगा, तो उसको ऐसा लगा होगा कि नहीं यार ये तो मेरे भाई है, ये तो मैं 4 साल से जानता हूँ इनको, ये वाली फीलिंग आती है शायद। और अभी जो पहले जो आपने बोला, राइट, कि अगर 10 कोचेस हैं या 50 कोचेस हैं, तो आपस में बात करने से एक तो जो छोटी वाली फीलिंग आती है कि यार मैं पहले तो मैं तो मैं क्यों पहल करूं, हाँ मैं क्यों पहल करूं, और दूसरा हल्की फुल्की थोड़ी कंपटीशन वाली भी फीलिंग आती है, राइट। और उसमें आपका जो सबसे बड़ा रोल है आज के डेट में इस इकोसिस्टम को बिल्ड करने में, या सारे कोचेस की दोस्ती करवाने में, राइट, या कोचेस में शायद आज वो कंपटीशन थोड़ा कम करने में, राइट, उसमें बहुत बड़ा रोल है। और जितने भी लोग हम कनेक्टेड हैं, तो उसमें बहुत बड़ा रोल, आई थिंक वो सबसे बड़ा रोल है मेरे हिसाब से। अगर क्योंकि अगर आप बीच में नहीं हो तो फिर से हम दूर हो जाएंगे शायद। नहीं अब तो होना मुश्किल है, अब बहुत अच्छा इकोसिस्टम बन गया है परमात्मा के आशीर्वाद से, लेकिन मिलाने वाला तो चाहिए था कोई। और एक बात बोलूं सुमित जी, अभी जो नई जनरेशन आ रही है, मतलब अभी कोविड के बाद से एक नई जनरेशन इस इंडस्ट्री में आई। कोविड के पहले कुछ अलग लोग थे, कोविड के बाद एकदम नई जनरेशन आई। वो जो नई जनरेशन आई और कोविड में जो सबने फेस किया, उस फेज से निकलने के बाद जो जनरेशन आई है, उनको एक बात समझ में आ गया कि आज का जो एज है, आज का जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पीरियड में हमें कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन के साथ काम करना पड़ेगा। और जिनको जिनको ये अंडरस्टैंडिंग आई है, दे ऑल आर डूइंग वंडर्स। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, मैं आपको 100 नाम गिना सकता हूं जिन्होंने
कोविड के पहले जिनको कोई जानता नहीं था और कोविड के बाद सबके करोड़ों में टर्नओवर होने शुरू हो गए। मतलब जैसे भूपेंद्र सिंह राठौर जी हैं। भूपेंद्र सिंह राठौर जी कोविड के पहले बहुत अच्छे फिजिकल ट्रेनिंग करते थे, बहुत सारे काम करते थे। कोविड के बाद उनकी लाइफ में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया। बशिश गाला का नाम आपने सुना होगा, उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। अमर चौधरी का नाम आपने सुना होगा, उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। फिर सागर सेना जी का आपने नाम सुना होगा, इनकी लाइफ में कोविड के बाद बहुत बड़ा चेंज आया। अनुराग ऋषि जी की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। मनमोहन योगी के नाम आपने सुना होगा, उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। तो ये सारे लोग मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मेरे पर्सनल टच वाले हैं, जिनको मैंने जीरो से ग्रो करते हुए देखा है और उनके साथ मैंने काम किया है। तो जो कोविड के बाद लोग आए ना, ये ऑटोमेटिकली ऐसे माइंडसेट क्या है कि यार कंपटीशन नहीं, हमें कोलैबोरेशन के साथ काम करना पड़ेगा, और जिसके कारण ये इंडस्ट्री फ्लरिश होती जा रही है और अब लोगों में आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की भावना अपने आप डेवलप होती जा रही है। तो ये लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी गड़बड़ी भी हुई मेरे हिसाब से। कोविड के बाद वाला ठीक, जो कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग आए जो सारे कूद गए ना कोविड के टाइम पे, वो आई थिंक 1 या 2 साल में तकरीबन उसमें से 80% 90% लोग 2 साल के अंदर अंदर बाहर भी हो गए। बहुत सारे ऐसे कोचेज हैं जिनको हम ड्यूरिंग कोविड बहुत देखते थे या कोविड से थोड़े बाद तक देखते थे, और उसके बाद मान लो कि तकरीबन 10-15% ही ऐसे नाम हैं, राइट, जो वहाँ से अभी तक दिख रहे हैं। मतलब पिछले 5 साल में 6 साल में दिख रहे हैं और ग्रो करते जा रहे हैं, तभी इतना दिख रहा है, राइट। और तकरीबन 80-90% लोग थे जो उस 1 साल में गायब हो गए। तो वहाँ पे मतलब क्या गैप आया वहाँ पे? बहुत बढ़िया। इससे ऑडियंस को एक बहुत अच्छा लेसन मिलेगा जो मैं बात बोल रहा हूँ आपसे। देखिए, कुछ लोग एक्सीडेंटली इस बिजनेस में आए और कुछ लोग थे जो पैशन के कारण इस बिजनेस में आए, जिनकी लाइफ का कोई मीनिंगफुल पर्पस था। फॉर एग्जाम्पल भूपेंद्र सिंह राठौर जी की बात करते हैं। भूपेंद्र सिंह राठौर जी मेरे ख्याल से 2012-13 से काम कर रहे हैं। उनको 8 साल का गाढ़ा एक्सपीरियंस था। जैसे ही वो ऑनलाइन आए एकदम बूम हो गया। स्नेह देसाई हैं, उनको 15 साल का एक्सपीरियंस था। जैसे ही वो इस कोविड के मोमेंट में उन्होंने ऑनलाइन का पावर देखा, बूम हो गए। बशिश गाला, उनको 10 साल का एक्सपीरियंस था उसके पहले, जैसे ही कोविड में समय आया बूम हो गए। जिन लोगों ने केवल उसको अपॉर्चुनिटी देखा कि यार कोविड में लीड कॉस्ट इतनी सस्ती है, आदमी को लाना इतना सरल है, 5-5 रुपए में लीड आ रही है, तो वो उस मोमेंट, पर्टिकुलर मोमेंट में जिन्होंने हरा हरा देखा ना सब कुछ, कि यार ये तो बहुत आसान काम है, जैसे ही वो कोविड का माहौल कम हुआ और काम होने क्रिटिकल हुए, टफ हुए, वो सारे लोग गायब हो गए। नहीं, इसमें तो मैं बता रहा हूँ, इसमें तो 100% मैं इससे रेजोनेट करता हूँ, क्योंकि मैं अपने बारे में बताता हूँ। मुझे तकरीबन अब फिटनेस में तकरीबन 20-22 साल हो चुका है। दिल्ली मालवीय नगर में मैं अपना जिम रन कर रहा था। तकरीबन मैंने 12-14 साल जिम चलाया। कोविड आया, राइट। कोविड के कारण ऐसा टाइम आ गया कि मेरी जो वाइफ सबसे है, ज्यादा सफर आपकी इंडस्ट्री हाँ, की। मेरी वाइफ है, वो योगा ट्रेनर थी, तो उनका अपना योगा स्टूडियो था, मेरा अपना जिम था, सब कुछ बंद हो गया। और हमने उस कारण से मजबूरी में हमने फिर ऑनलाइन स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट थे। तो चलो शुरू में 10-20-25 स्टूडेंट के साथ हमने स्टार्ट किया, राइट। और उसके बाद मान लो कि आपका सहयोग रहा, अपना थोड़ा सा माइंडसेट शायद ऐसा था, तो हम लोगों ने यहाँ तक हम पहुंचे। सबको लेकिन ये लगता है, जिसको नहीं पता है कि इसने मौके पे चौका मारा, सबको यही लगता है, क्योंकि बहुत लोग तो जानते ही नहीं है। उनको ये नहीं पता कि उससे पहले भी मतलब मेरी वाइफ को 8-9 साल का एक्सपीरियंस था और मुझे तकरीबन 14-15 साल का एक्सपीरियंस था। हम यही करते थे। एग्रीड। अभी आपके मन में से एक पहले से प्लानिंग थी कि यार मुझे फिजिकल फिटनेस की इंडस्ट्री में कुछ बड़ा काम करना है, मुझे हजारों लाखों लोगों को फिजिकली एक्टिव करना है, उनकी लाइफ में बदलाव लाना है, ये आपका पहले से पर्पस था। और हो सकता है आपने इसी पर्पस के लिए अपनी सेटल जॉब भी छोड़ी हो। यस, है ना। तो जब आप सब कुछ त्याग के इस इंडस्ट्री में आए थे ना, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आपके पास केवल संकल्प था कि मुझे ये काम करना है और मुझे इस इंडस्ट्री में एक बड़ा काम बना के जाना है। तभी आप उसके बाद के स्ट्रगल को भी फेस कर पाए। यस, मतलब 3 फेज रहे आपके। पहले आप फिजिकल काम करते थे, फिर कोविड आया, कोविड में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री यदि कोई हिट हुई है तो एक ट्रैवल टूरिज्म हिट हुआ, दूसरा ब्यूटी इंडस्ट्री हिट हुई, पार्लर वाला सारे बंद हो गए, और तीसरा आपकी इंडस्ट्री हिट हुई। तो इस तीनों इंडस्ट्री में जब वापस से बाउंस बैक आना शुरू हुआ ना, तो जिनकी प्रिपरेशन पुरानी थी वो सब सरवाइव करे। ओके। और जो केवल इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने के लिए कूदे थे इस इंडस्ट्री में, बाहर हो गए। उनमें से अधिकांश बाहर हो गए, कुछ टिके भी। यस, पर अधिकांश यदि हम देखें 85% लोग बाहर हो गए, क्योंकि उनका है ना, केवल वो अपॉर्चुनिस्ट थे कि इस समय ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको एनकैश कर लो। कि आपकी जब प्रिपरेशन मजबूत होती है ना, तब आपको मौका मिलता है तो उस मौके पे चौका लगता ही लगता है। यस, है ना। और यदि आपकी पहले से प्रिपरेशन ना हो तो परमात्मा मौके तो देता रहता है, आपको मौका मिलता भी है, पर क्योंकि प्रिपरेशन नहीं थी,
क्योंकि आप तैयार नहीं थे, आप उसका वो लाभ नहीं ले पाते जिस लाभ से जे कर्व आ जाए जीवन में। आप देखो इस इंडस्ट्री में सुमित जी, हर साल लाखों लोग आ रहे हैं, पर उन लाखों लोगों में से केवल 1000 लोग टिक रहे हैं, बाकी मेजॉरिटी बाहर हो जा रही है। क्यों? क्योंकि वो सुमित को देखते हैं ऑनलाइन, अरे सुमित जी के 10,000 स्टूडेंट हो गए ऑनलाइन काम करके, अरे सुमित जी ऐसा काम कर रहे हैं, अरे अपना सिद्धार्थ राजशेखर इतना बड़ा काम कर रहा है, भूपेंद्र सिंह राठौर इतना बड़ा काम कर रहा है, अनुराग ऋषि इतना बड़ा काम कर रहा है, वशिष्ठ गाला इतना बड़ा काम कर रहे हैं। इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, पर इनके पास्ट के ट्रबल्स किसी ने नहीं देखे, इनके पास्ट के चैलेंजेस किसी ने नहीं देखे, इनके पास्ट के हार्डवर्क को किसी ने नहीं देखा। वो क्या शॉर्ट टर्म देख के आते हैं कि आज सुमित को देख रहे हैं, आज सुमित इतनी हाइप क्रिएट हो गई है तो सुमित का जैसा हुआ वैसा मेरा भी हो जाएगा 6 महीने में। तो मैं आपके माध्यम से सबको ये बात बोलता हूं, यदि आप कम से कम 3 साल डेडिकेटेड लगाने तैयार हैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद, और उन 3 साल आप ये सोच के चलो कि आपको कोई अर्निंग नहीं होगी, आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे, तो ही इस इंडस्ट्री में हाथ पैर लगाने की कोशिश करिए। यदि आप इतने बड़े माइंडसेट के साथ नहीं आ रहे हैं तो आप अपने हाथ जलाएंगे। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं, ओपन मंच में नाम लेना ठीक नहीं है, जिन्होंने 25-50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 1 साल बाद गायब हो गए। क्योंकि शुरुआत में क्या लगता है, फेसबुक पे तो लीड लाना बड़ा सरल है, फटाफट आ जाती है, पर जब आप उसके सारे खर्चे देखते हो ना, टीम का खर्चा, ऑटोमेशन का खर्चा, टूल्स का खर्चा, फॉलोअप के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे, आपको कितना टाइम देना पड़ेगा, जब ये सारी चीज़ें देखते हो ना तो एक समय पे लगता है कि यार मेरी 2 लाख रुपए की नौकरी बड़ी अच्छी थी यार, ये मैं कहाँ जंजाल में फंस गया। 10 लाख तो कमा रहा हूँ पर घर में 10,000 भी नहीं ले जा पा रहा हूँ। अच्छा, यही चीज़ 2 साल 3 साल तक जब आप लगातार करते हो ना तो आपकी एक फैन फॉलोइंग बन जाती है। फिर वो फैन फॉलोइंग से आपके रिपीटर बिजनेस आना शुरू हो जाता है, और वो आपके केवल बिजनेस में मतलब केवल सहयोगी नहीं होते, वो आपको एडवोकेट बन जाते हैं। एडवोकेट मतलब जैसे आपका कोई स्टूडेंट है जिसके जीवन में आपने 25 किलो वजन कम करा दिया और उसकी पूरा जीवन चेंज हो गया, वो आदमी आपके लिए 4 लोगों को धक्का दे के भेजेगा, अरे भाई सुमित के पास जाओ, उसने मेरा 25 किलो वजन कम करा दिया, अब मैं जिंदगी जी पा रहा हूं, अब मैं खाना खा पा रहा हूं, अब मैं फैमिली के साथ समय बिता पा रहा हूं। वो आपको एडवोकेट बन जाते हैं, पर ये एडवोकेट बनाने वाला काम 3-4 साल बाद होता है। लोगों को लगता है मैं आज शुरू करूं और 1 साल में वंडर हो जाए। तो लेकिन इसमें एक दिक्कत भी है, इसमें एक दिक्कत ये भी है कि बहुत सारे कोचेज ना इसको इतना ऐसे ग्लूमी पिक्चर दिखाते हैं ना, उसके कारण भी ये होता है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 3 महीने में आप यहाँ पहुँच जाओगे, आप 6 महीने में आप मर्सिडीज खरीद लोगे, तो ऐसे बहुत सारे एड्स भी आते हैं और बहुत सारे ऐसे शायद कोचेज इन्फ्लुएंसर ऐसी चीज़ें दिखाते भी हैं। इस कारण भी ये होता है कि उनको शायद नहीं समझ में आता और वो जल्दी कूद जाते हैं, या फिर उनको लगता है कि 3 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में कुछ हो जाएगा। जैसे जो आपने बोला उसमें मैं एक लाइन बताता हूँ अपना, जो 100% वाला जो एक्सपीरियंस है। मैं अपने पुराने कंपनीज में या जो भी मेरे कलीग्स हैं, मैं सबको बोलता हूँ कि तू 2 लाख रुपये कमा रहा है, अभी 2 लाख रुपये ऑफिस में कमा रहा है, अगर तू नौकरी छोड़ना चाहता है, राइट, तो कम से कम 1-1.5 साल तक तुम मान लो कि उससे ज़्यादा काम करना है। 8-9 घंटे नहीं, 10-12 घंटे काम करने हैं, और मान लो कि तुम्हें 0 आएगा या 10,000 15,000 आ रहे हैं, राइट, तो फिर तुम 1.5-2 साल के बाद सीधे 4 लाख कमा पाओगे, राइट। अदरवाइज अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं, कि कुछ भी ऐसा उपाय बता दे कि मैंने 2 लाख की नौकरी छोड़ी है और मुझे कल से या अगले महीने से 2 लाख आना स्टार्ट हो जाए, ये नहीं होता है, नहीं होगा, ये नहीं होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, राइट। एक लेकिन बहुत बड़ा फायदा भी हम जैसे कोचेस को शायद हो जाता है कि वो ये स्ट्रगल या ये जो फेज है ना, ये फेज के लिए 90% लोग रेडी ही नहीं होते। क्योंकि अगर मान लो कि मेरी मम्मी को पता है, राइट, कि मैं ये कोविड वाले ही टाइम में कि कितना बुरा हुआ होगा कि आपका जिम सब कुछ बंद हो गया, राइट, और मतलब 0 पे ही आ गया, खर्चे तो चल रहे हैं, हाँ, जिम का किराया लग रहा है, सारे माइनस में आ गया, दिमाग तो खराब है, और कितना भी मान लो कि अपने आप को कुछ भी मोटिवेट कर लो, एक तो कोविड के कारण दिमाग खराब है और आप 0 से भी नीचे चले गए, राइट। अब वहां पे फिर आप तकरीबन 1 साल तक लगातार, इनिशियल फेज तो आपको पता है पैसे ज्यादा नहीं आ रहे, भले ही आपका कितना भी एक्सपीरियंस है, बट यू आर नॉट मेकिंग मच मनी, राइट। लेकिन मेरी माँ देख रही है, सबसे ज्यादा उसने देखा, मेरी वाइफ ने देखा कि डेली 8-10 घंटे काम करता है, मतलब एक रूम में है और रूम में उसने सारा कुछ, जैसे मान लो कि आप कंटेंट बना रहे हो, आप मतलब पूरा सारे एफर्ट लगा रहे हो, राइट, सब कुछ झोंक दिया है, और उसके बाद चीजें बदल ही गई, राइट। लेकिन मुझे ये भी फायदा है कि ये 10 महीने या 12 महीने लोग रेडी ही नहीं होते इतना काम करने के लिए। दिस इज नंबर 1। एक और बहुत बड़ी दिक्कत है कि बहुत सारे
कोचेस शायद लोग बताते हैं अपने ऐड में, और जो लोगों को लगता है कि अगर तुम 9 to 5 के जॉब से परेशान हो तो तुम कोचिंग में आ जाओ, तुम अपना काम कर लो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि नहीं, कम टाइम के लिए मत आओ, टाइम तो तुम्हें देना पड़ेगा। अगर तुम्हें काम करने में मजा आता है, जैसे मैं अपना तो नॉर्मल बताता हूँ कि भले मैं फेजेस में काम करता हूँ, 2 घंटे करे, 1-1.5 घंटे बच्चे के साथ खेला, फिर 2 घंटे करे, फिर 2 घंटे कुछ करा, राइट। लेकिन काम तो जेन्युइनली आपको 5-7 घंटे 8 घंटे करना पड़ेगा। तो नेवर कम टू दिस इंडस्ट्री, मेरे हिसाब से, शायद आप भी अपना बताना, कि नेवर कम टू दिस इंडस्ट्री, कि अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं 8 घंटे काम नहीं करना चाहता, 2 घंटे, तो शायद वो 2-3 घंटे 4 घंटे वाला फेज आएगा, बट वो 2-3 साल के बाद ही आएगा। पहले सुमित जी, मैं आपकी 100% बातों से एग्री हूँ। पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितने लोग ऐसा ऐड चलाते हैं ना, 3 महीने मर्सिडीज ले लोगे, 4 महीने में, बहुत चलाते हैं। आप सबकी प्रोफाइल पिछले 5 साल की उठा के देख लो, 10 में से 8 लोग भारत देश छोड़ के जा चुके हैं। 10 में से 8। यस यस यस। ठीक है, आपके यहाँ Yes, मैं तो yes. नाम बोल सकता हूँ, पर पब्लिकली किसी के लिए बोलना उचित नहीं होता है। यस यस। 10 में से 8 लोग जो ये बोलते थे कि आप इससे 3 महीने में 6 महीने में करिश्मा कर लोगे, वो चले गए। वही लोग इंडस्ट्री में टिके हैं जो जेन्युइन चीज़ें सिखा रहे थे, जो जेन्युइन चीज़ें सिखा रहे हैं। जैसे हम सिद्धार्थ राजशेखर की बात करते हैं, ही इज किंग ऑफ दिस इंडस्ट्री Yes. आज की डेट में। यस। वो लोगों को पूरा इकोसिस्टम बनाना सिखाते हैं, सिस्टम की पावर सिखाते हैं, डिजिटल की पावर सिखाते हैं, एआई की पावर सिखाते हैं। तो वो सिस्टम में जो सीरियसली काम करते हैं वो करोड़ों में बिजनेस कर रहे हैं। और जितने लोग केवल ये दिखाते थे कि कोचिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करो कार खरीदने, वो गायब हो जाते हैं। Yes. तो जो ड्रीम्स बेच रहे हैं वो तो ड्रीम्स बेच के अपनी कार तो बना रहे हैं, और फिर दुबई चले जाते पर फिर दुबई चले आते हैं, सिंगापुर चले आते हैं, वियतनाम चले आते हैं ना। हैं। यस यस। पर जो लोग एक्चुअल इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सिद्धार्थ राजशेखर जैसे, मेरे जैसे, सागर सिन्हा जैसे, अनुराग जी जैसे, BSR सर जैसे, आपके जैसे, स्नेह देसाई के जैसे, आप देखो ये चल रहे हैं और ये कभी ऐसा नहीं बोलते। यस यस। आपने इनमें से किसी का भी, जितने मैंने नाम लिए हैं, एक भी आदमी ये नहीं बोलता है कि आप 3 महीने में 6 महीने में करिश्मा कर लोगे। ये लोग क्या बोलते हैं, भाई सिस्टम है, सिस्टम को सेट करो, लर्निंग को अपग्रेड करते रहो, और जब एक बार सिस्टम पूरा सेट हो जाएगा तब आप डिजिटल आज़ादी ले पाओगे। और ये सिस्टम सेट होने में कम से कम 3 साल लगेगा उस आदमी को जिसके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, और जो जीरो से शुरू कर रहा है तो उसको 3 साल भी नहीं लगेंगे, उससे ज़्यादा ही लगेंगे। यस यस। ऑलरेडी सिद्धार्थ राजशेखर इतना बड़ा नाम बन पाया, अनुराग ऋषि इतने बड़ा नाम बन पाए, सागर सेन इतना बड़ा नाम बन पाए, इन सबकी पुरानी बहुत सारी बैकअप से मेहनत चालू थी। यस यस। मतलब ओवरनाइट सक्सेस जरूर मिली है, वो दिख पर रहा ये है। उनकी ओवरनाइट 10 साल बाद आई है। यस 10 साल की मेहनत के बाद वो रात आई जिस रात के बाद वो हीरो बने। यस यस यस। तो पहली बात तो ये है। और दूसरी जो बात आपने बोली ना सर, कि इस इंडस्ट्री में लोग जो चार्म देख के आ रहे हैं, लोग 9 से 5 के जॉब से आज़ादी के लिए आ रहे हैं, मैं उस बात से 100% एग्री करता हूँ। आप 9 से 5 के जॉब से आज़ाद तो हो जाओगे, पर यदि उस आज़ादी को आपको बहुत लंबे समय तक मेंटेन करना है तो पहले शायद आपको 12 घंटे भी काम करना पड़ सकता है, 15 भी करना पड़ सकता है, 20 भी करना पड़ सकता है शुरू के 1-2 साल। शुरू के 1-2 साल। क्योंकि शुरू के 1-2 साल तो आपको फिगर आउट करने में टाइम लगता है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। वो फिगर आउट होने में जो टाइम लगता है, और जब आप लोगों को सिखाते हो ना, जब लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस को जब आप वापस से अपने, उस समय तो आप कन्विंस करने कोई भी जवाब दे देते हो, पर आपके अंतरात्मा को पता होता है कि यार ये तो मैंने कन्विंस किया है, इसका सही जवाब ये नहीं है। फिर आप पढ़ाई करना शुरू करते हो, फिर आप कंटेंट देखना शुरू करते हो, फिर आप रीडिंग शुरू करते हो, बार बार फेल होते हो, है ना। वहां से सही जर्नी शुरू होती है। आप ये मान के चलिए, कोचिंग इंडस्ट्री में यदि आप 3 घंटे डिलीवर कर रहे हो कंटेंट और डेली 5-6 घंटे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो भी आप 6 महीने 1 साल में ऑब्सोलेट हो जाओगे। यस यस यस। इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी गलती होती है। मैंने एक बार 3 महीने 6 महीने मेहनत करके कंटेंट तैयार किया, उसको सिस्टम प्रोसेस में रिकॉर्डिंग में लगाया, और बस मैं अपनी लाइफ एंजॉय करने में लग गया। वो जो सिस्टम में रिकॉर्डिंग चल रही है ना, वो पैसा तो दे रही है, पर वो धीरे धीरे आपकी जो ब्रांड वैल्यू है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होती जा रही है। पर यदि आप अपने ऑडियंस के साथ हर हफ्ते 10 दिन में लगातार कनेक्टेड हो, उनके क्वेश्चन सुन रहे हो, और उन क्वेश्चंस के हिसाब से अपने कंटेंट को अपग्रेड करते जा रहे हो, तो आप इस इंडस्ट्री में बने रहोगे। आपका इस इंडस्ट्री में बने रहने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि आप अभी भी अपने सारे ऑडियंस के लिए लाइव प्रोग्राम करते हैं। दिस इज हेड्स ऑफ टू यू कि आप 4-5 हज़ार लोगों को आज भी लाइव प्रोग्राम हर महीने कर पा रहे हैं, डेली कर पा रहे हैं।
तो यही आपकी सक्सेस का एक बड़ा रीज़न है। बाकी मैं आपके इंडस्ट्री के 50 नाम गिना सकता हूँ जो इस इंडस्ट्री में आए और उनको लगा सब कुछ रिकॉर्डिंग चलाएंगे और वो गायब हो गए। आज मनमोहन सफल इसलिए है क्योंकि वो लाइव करता है। मनमोहन की तो जीरो से मैंने जर्नी देखी हुई है, और डिजिटल में वो जो भी है आज डिजिटल में, मैंने हाथ पकड़ के उसका वो सारे काम करवाए। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने उसका एक वीडियो कहीं देखा था और मैं खुद ढूंढा उसको। मैंने कहा ये लड़का इतना अच्छा बोलता है, ये तो सुपर हिट होना ही चाहिए, अब तक हिट क्यों नहीं हुआ? तो मैंने उसको ढूंढा, उसने मुझे नहीं ढूंढा, मैंने उसको ढूंढा। यार ये आदमी तो सुपर हिट होना चाहिए यार, ये अभी तक क्यों हिट नहीं है? तो सुमित भाई, मैं फिर से वही बात बोलता हूँ, दिस इज अ इंडस्ट्री जहां आप फाइनेंशियल अबंडेंस अचीव कर सकते हो। आप पैसा नहीं कमाओगे, आप दौलत बनाओगे, पर वो दौलत बनाने के लिए आपको 10 साल की मेहनत 2 साल 3 साल में करनी पड़ेगी। मतलब यदि आप जॉब में 10 साल मेहनत करते हैं ना 9 to 5, तो वो 10 साल वाली मेहनत आपको 3 ही साल में करनी पड़ेगी। तो यहाँ 6 घंटे 8 घंटे काम करने से काम नहीं चलेगा। शुरू में तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको 12-15 घंटे झोंकने पड़ेंगे। जब आप वो 12-15 घंटे अपना झोंक दोगे 2 साल 3 साल लगातार, उसके बाद आपको आजीवन काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली टॉप अप करना पड़ेगा। टॉप अप टॉप अप टॉप अप, मतलब फिर आपको 10 घंटे काम नहीं करना, फिर आप 2 घंटे भी काम करोगे ना तो लाइफ एंजॉय करोगे। मतलब आज जैसे मैं आपको अनुराग ऋषि जी का एक्सपीरियंस एक शेयर करता हूँ। आज अनुराग जी पूरे महीने में 30 में से 25 दिन केवल रीडिंग करते हैं, केवल कंटेंट पे काम करते हैं, 30 में से 25 दिन। तब आज आप उनके कोई भी पॉडकास्ट देखो, हर पॉडकास्ट सुपर हिट है। हमारे एक फिजिकल प्रोग्राम होता है 6 दिन का रेसिडेंशियल प्रोग्राम, लाख रुपए लेते हैं और 100 लोग आते हैं। लाख रुपए लेते हैं, 100 लोग आते हैं और हर बार 3-3 महीने आगे की बुकिंग रहती है। तो ये क्यों हो पाया? और एक भी रुपए की एड नहीं चल रही। सबसे बड़ी बात, जितने भी लोग आते हैं 100% लोग या तो रिपीटर हैं या रेफरेंस वाले हैं। ओके, मतलब लाख रुपए की टिकट रिपीटर रेफरेंस से 100 लोग भर रहे हैं, तो आप सोचिए कंटेंट कितना दमदार होगा। पर वो दमदार कंटेंट के लिए बंदा 5-5 साल से लगातार काम कर रहा है और आज भी महीने में 25-25 दिन केवल पढ़ाई करता है। केवल 25 दिन वो साधना करते हैं। उसको साधना बोलता हूं मैं, पढ़ाई भी नहीं बोलता वो हूं। दिख भी जाता है कंटेंट में। अगर वो कुछ भी बोलते हैं, कोई भी वीडियो हम देखते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं ना, अगर हम यूट्यूब में ही कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई पॉडकास्ट, तो वो दिखता भी है एग्जैक्टली। कि वो जेनरिक बात, वही सेम बात। अगर मान लो 5 पॉडकास्ट में है तो 5 पॉडकास्ट में सेम चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, नहीं वो होती। अलग अलग चीज़ें दिख रही होती हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। राइट। एक ना मुझे ये बताना कि मैं थोड़ा सा, जैसे मान लो कि जिनको मैं अभी तक सर्व कर रहा हूँ, उधर आता हूँ कि मैं जो मान लो कि मेन जो हमारी कम्युनिटी, राइट, फिटनेस वाली कम्युनिटी है, राइट, और मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा वुमेन है, राइट, 80-90% वुमेन है। अगर मैं कोचेस की बात करूँ, फिटनेस कोचेस की बात करूँ, राइट, तो फिटनेस कोचेस, फिटनेस ट्रेनर्स, जुम्बा इंस्ट्रक्टर्स, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, राइट, योगा ट्रेनर्स, राइट, इनमें एक बहुत बड़ी जो कमी दिखती है मुझे कि ये माइंडसेट से कभी भी ना, जैसे मान लो यकीन ही नहीं कर पाते कि हम 2-3 लाख रुपए कमा पाएंगे पर मंथ। मेरा भी प्रोग्राम होता है और भी प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, आई मीन दे आर मेकिंग 20-30-40,000 रुपीज़। तो चाहे तो वो खुश हैं, चाहे वो ज्वाइन करने के बाद भी वो 10-20% ग्रोथ के लिए ठीक है, लेकिन अगर मान लो उसको आप कितना भी उनको ट्राई करते हो समझाने का कि 2 लाख तो कुछ भी नहीं है, 2-2.5 लाख रुपये पर मंथ तो आराम से कमाया जा सकता है। और आपको भी पता है कोई भी अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट, कोई भी अच्छी डाइटिशियन, कोई भी अच्छा कोच आराम से ही कर सकता है, राइट। तो इनके माइंडसेट को कैसे चेंज करें? बहुत अच्छा सवाल किया सुमित भाई। देखिए, इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। हम भारत देश में सभी लोग रहते हैं, और जब हमारे फादर्स का टाइम था, आपके और मेरे दोनों के फादर्स के टाइम की हम बात करें, उस समय पे भारत डेवलप हो रहा था। तो उस समय हम सब लोग फाइनेंशियल अबंडेंस में नहीं थे। सबके पास बड़ा फाइनेंस बड़ा टाइट होता था। मतलब घर में एक आदमी कमाने वाला होता था, 10-10 लोग खाने वाले होते थे। तब लोग पैसे को लेके बड़ा है ना, बड़ा स्ट्रगल देखा हुआ था। तो जो बचपन से माइंड में फीड किया है ना कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, पैसा कमाने के लिए बहुत ताकत लगती है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, ये सारी चीजें हम पूरे भारतीयों के माइंड में है। खासकर वुमेन्स के माइंड में इसलिए होती हैं। देखो, आप और मैं तो हमने पढ़ाई की, घर से बाहर निकल जाते हैं और बाहर सारी दुनिया देखते हैं, तो बाहर दुनिया देख के हमारे अवेयरनेस के चक्षु खुल जाते हैं, हमारा जो माइंड है वो खुल जाता है। पर वुमेन्स अधिकांश उनके जितने भी ट्रेट हैं वो घर पे रहती हैं, वो घर से बाहर थोड़ा कम निकलती हैं, जिसके कारण उनके मन में ये बात फीड होना थोड़ा मुश्किल होती है। जितने भी लोगों के मन में माइंडसेट ब्लॉक है कि वो महीने में 30-40 हज़ार ही कमा सकते हैं, उनको केवल अपनी संगत बदलनी है बस। उनको 5-10 ऐसे लोगों के साथ संगत करनी है जो 2 लाख कमा रहे हैं, और उनके साथ डे टू डे उठने बैठने में आप देखो
कि उनके अंदर क्या हैबिट है जो मेरे अंदर नहीं है। इतनी सी चीज में सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा और एग्जाम्पल से समझाता हूं। जब तक आप सब कुछ फिजिकल कर रहे थे, कोविड नहीं आया था, क्या आपने कभी सोचा था कि मैं डिजिटल जाके 10,000 लोगों को महीने में काम करा पाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं सोचा। बिल्कुल। ठीक, आप डिजिटल आए, आपने कोई भी एक अच्छे कोच की ट्रेनिंग ली होगी, चाहे सिद्धार्थ राजशेखर के लिए हो, Yes, चाहे चित्रेश सोनी के लिए हो, किसी की भी ली होगी। हम्म, जब आप उस कम्युनिटी में घुसे और उस कम्युनिटी में मान लो मेरे 100 मेंटी थे, आप भी एक मेंटी थी फॉर एग्जाम्पल, और उन 100 मेंटी में आपने देखा यार अनूप गुप्ता भी कमा रहा है, या बालाकृष्णन भी कमा रहा है, गोपाल भी कमा रहा है, सुरेश भी कमा रहा, मुकेश भी कमा रहा, ये सब कमा रहे, तो मैं क्यों नहीं? जैसे ही आपकी कम्युनिटी चेंज हुई और आप उन लोगों से मिले और आपने उनसे पूछा, अनूप भैया आप क्या करते हो, गोपाल जी आप क्या करते हो, सुरेश भाई आप क्या करते हो, मुकेश भाई आप क्या करते हो, तो आपको फिर चित्रेश की बात पे कन्विक्शन आ गया क्या, यदि चित्रेश के बोलने पे ये 20 लोग कमा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कमा रहा हूं? जैसी मेजॉरिटी चेंज हुई, कम्युनिटी चेंज हुई, तुरंत माइंड शिफ्ट चेंज हो गया। यही काम बस करना है एक किसी भी व्यक्ति को जो 30-40 हजार पे अटका है और 2 लाख 4 लाख 5 लाख पे जाना चाहता है। सुमित भाई, मैं ओपन मंच पे ये बात बोल रहा हूं, भारत में ट्रेनिंग इंडस्ट्री अभी शुरू हुई है। लोगों को लगता है सैचुरेशन आ गया है, दे ऑल आर 100% रॉन्ग। भारत में ये इंडस्ट्री आज केवल शुरू हुई है और ये इंडस्ट्री इतना फ्लरिश करने वाली है, इतना फ्लरिश करने वाली है, क्योंकि आज भी हमारे पास जो मोबाइल यूज हो रहे हैं ना, वो मोबाइल एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा यूज हो रहे हैं, उससे हम इंफोटेनमेंट या एड्यूटेनमेंट की तरफ अभी नहीं भागे हैं। ये बहुत कम बात ये है। शिफ्ट आना बाकी है अभी, ये बहुत छोटा सा शिफ्ट है। मतलब आज आप पूरी ट्रेनिंग इंडस्ट्री को गिन लो ना, तो भारत में ज्यादा से ज्यादा 1 लाख ट्रेनर मिलेंगे आपको, ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं मैं। उन 1 लाख में भी केवल 5-7 हजार लोग हैं जो लाखों में कमा रहे हैं, बाकी हजारों में ही है। यस यस यस। ठीक, मतलब बड़ा छोटा सा पार्ट है जो बड़ा कमा रहा है। आप देखो सर, भारत की आबादी है 150 करोड़। यस यस। आज भारत में ऋषिकेश योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है, पूरे विश्व से लोग आते हैं ऋषिकेश में। यदि 100 रिसोर्ट है ना, आप 100 के 100 रिसोर्ट जाओ, 100 के 100 रिसोर्ट में आपको ओवर बुकिंग मिलेगी, और वो ओवर बुकिंग में 85% लोग इंडिया के बाहर के हैं। यस। बहुत सारे रिसोर्ट तो ऐसे हैं जो इंडियंस के लिए जगह ही नहीं मिल रही है वहां पे। मतलब वो बोलते भैया हमारा 3-3 4-4 महीने का शेड्यूल बुक है, कैसे दे दूं मैं आपको जगह? यस। और ये केवल शुरुआत है। आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। हमारे आयुर्वेद में जो पावर है, हमारे योगा में जो पावर है, हमारे स्पिरिचुअल साइंस में जो पावर है, आज 7 चक्रा के पावर को लोग जान रहे हैं। आप देखो पूरे विश्व में लोग कुंडलिनी अवेकनिंग के नाम Yes. से बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, 7 चक्रा के नाम से बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। ये सब लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं और हम उनसे फास्ट सीख के उनको सिखा इसलिए सकते हैं क्योंकि वो हमारे रूट्स में है, हमारे कल्चर में है। हम बचपन में सो के उठते हैं और हमारे घर में ओम भूर्भुवस्सुवः चलता हुआ मिलता है, हमारे घर में हनुमान चालीसा चलता मिलता है, तो हमें पता है कि ये साउंड एनर्जी का क्या पावर है। यस। तो अभी इंडिया में केवल शुरुआत है। जो लोग आज इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे, 5 साल 10 साल बाद वो अपने जीवन के उस शिखर पे पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना हजारों लाखों लोगों का सपना होता है। मतलब आप 5 साल में फाइनेंशियल अबंडेंस, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, वेल्थ में, सब में एकदम अबंडेंट हो जाओगे। इसमें मान लो कि लगेगा कि मैं थोड़ा सा ब्रैग कर रहा हूँ, राइट, लेकिन इसमें मेरा तो जो आपने बोला ना कि 5 या 7 लोग संगत पकड़ लो, और इसमें मेरे हिसाब से वही मेंटोरशिप वाली बात आ जाती है। जैसे मैं अगर अपने बारे में बात करूं कि मैंने तो मजबूरी में स्टार्ट किया था कि उसमें कुछ नहीं था, ऑफलाइन से ऑनलाइन तो इसलिए शिफ्ट हो रहा था, लेकिन शायद आपके कारण, राइट, या एक आध जन और भी हैं जिनके कारण वो यकीन दिला दिया कि यार ऑनलाइन में तो तू आराम से 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए महीने कमा सकता है, राइट। वो यकीन मेरे में नहीं था इनिशियली, भले मेरा एक्सपीरियंस था, सब कुछ था, लेकिन वो यकीन था ना, वो यकीन मान लो कि अगर आप नहीं होते या अगर मेरे मेंटोर्स नहीं होते तो मैं मान ही नहीं पाता कि मैं 2.5-3 लाख रुपए भी उस समय कि 2.5-3 लाख रुपए भी मैं महीने कमा सकता हूं ऑनलाइन में। तो ये जो आपने बोला ना ये वाला, तो इसमें संगत का बहुत बड़ा रोल है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नहीं कि आपको कोई ज्वाइन करे, आप मुझे ज्वाइन करो, आप किसी को करो, राइट, जिससे भी आपका वाइब्रेशन मैच करता है, जिससे भी आप रेजोनेट कर पाते हो, जो जिसके बारे में जो आपको लगता है कि जेन्युइन है, ये थोड़ी बात इसकी मुझे कनेक्ट कर पा रहा है, राइट। अगर ऐसे किसी को कोई पकड़ लेता है और केवल 1 साल 10 साल नहीं, 1 साल या 2 साल अगर उसकी बात मान लेता है, तो भी जो है ना, जो 40-50 हजार में अटके हुए हैं
वो पहुंच जाएंगे 2 लाख 3। Exactly. और एक बार ये भी आई थिंक आपसे सीखा, बहुत लोगों से सीखा, और मेरी जैसे पुरानी कंपनी के जो फाउंडर थे, राइट, मान लो कि 200-250 करोड़ के उनका रेवेन्यू था, तो जिस समय मैं शुरू में 1 लाख पे पहुंचा था, मैंने उनको बताया कि भैया 1 लाख पर मंथ पे हो गया, तो बोले अब बकवास मत कर, अब तू 10 लाख भी कर लेगा, अब तू 20 लाख भी कर लेगा। क्यों? क्योंकि बोला कि तू समझ ना, वो वही फिगरिंग आउट, राइट, कि राइट प्रोडक्ट या कैसे करना है। बोला अगर 1 लाख तक का ही तो मुश्किल था, 0 से या 10,000 से 1 लाख बड़ा मुश्किल है, या 1.5 लाख बहुत मुश्किल है, वहां से 10 लाख तो तुझे रास्ता मिल गया। अब तुझे, तो वो उस समय ज्यादा खुश थे, अब वो खुश नहीं होते। अब उनको 5 लाख बताऊं, 10 लाख, 20 लाख बताऊं, बोले आप मुझे मत बताओ, क्योंकि अब उनको पता है कि इसके बाद तो कर ही जाएगा, राइट। तो ये जो आपने बोला ना पहला वाला, कि ये बहुत जरूरी है, ये बहुत, क्योंकि माइंड ऐसे तो चेंज होगा नहीं। इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करता हूँ सुमित जी। देखिए, जैसे आज आप 50,000 कमा रहे हो, अब आप 2 लाख कमाने की अपेक्षा रखते हो, तो आपको 2 लाख वाली संगति करनी पड़ेगी। यस। जब आप 2 लाख पे पहुंच जाओगे ना, तो फिर अटकोगे, और फिर आपको 10 लाख वालों के साथ करना पड़ेगा। फिर जब अटकोगे ना, तो आपको उससे नेक्स्ट लेवल के लोगों के जाके करना पड़ेगा। यस, यस। फिर नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, फिर अटकोगे। ये ऐसा सिस्टम है ना सर, हर बार आप 1, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के बाद रेजिस्ट करोगे ही करोगे। वहां यदि आप नेक्स्ट लेवल के आदमी के साथ नहीं उठोगे, तो बैठोगे, अटक जाओगे। तो अटक जाओगे। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि मुझे ज्वाइन करो, मेरे पास तो भगवान की कृपा से समय भी नहीं है, मतलब कोई मुझे मेरे साथ काम करने के लिए मैसेज भी मत करना, मेरे पास सच में समय नहीं है। पर मैं बता रहा हूँ, भारत में ऐसे तमाम अच्छे लोग हैं जिनकी आप संगत करो, और उस संगत से आपके जीवन में रंगत आएगी ही आएगी। मतलब इतना स्कोप है ना, बस केवल आपको शिफ्ट करते रहना, करते रहना, करते रहना। देखो, यदि आप 1 लाख में खुश हो कि आई एम अर्निंग वेरी वेल, फिर आप जहां हो रहो। पर यदि आपका सपना बड़ा है, 1 लाख से आप 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख पे जाना चाहते हो, तो आपको वैसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा ही पड़ेगा। इफ यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन पर्सन इन योर सर्कल, तो हो गया। यू आर द फूलेस्ट पर्सन ऑफ दिस प्लैनेट। यदि आप अपने संगत के सबसे इंटेलिजेंट आदमी हो, तो आप इस पृथ्वी के सबसे बेवकूफ आदमी हो। आप इस संगत के सबसे बेवकूफ आदमी रहो, मतलब आप अपना सर्कल ऐसा बनाओ कि हर व्यक्ति आपके सर्कल में आपसे इंटेलिजेंट रहे। तो जब आप इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहोगे, किसी भी प्रकार से इंटेलिजेंट, सोच में इंटेलिजेंट हो सकता है, पैसे में बड़ा हो सकता है, स्किल में बड़ा हो सकता है, आप उससे ज्ञान ले पाओगे, आप उससे वो इनपुट ले पाओगे कि यार ये नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए क्या कर रहा है। तो हमेशा अपना सर्कल बदलते रहो। देखो, एक होता है दोस्त बनाना, दोस्त आपका जो बचपन से होगा वो आखिरी समय तक रहेगा। दूसरा होता है आपके मेंटर बनाना, अपनी को रिलेशन में लोगों को रखना, वो हमेशा अपने से अपग्रेडेड लोगों का रखो। आज मैं यहाँ इस जगह तक पहुँचा हूँ, मैं देखो बहुत छोटे शहर से हूँ, मैं जबलपुर शहर से हूँ, और मैं जिस शहर से हूँ सुमित भाई, जब हम सो के उठते थे ना, तो हम लोग जय श्री राम, राम राम, जोहार नहीं सुनते थे, हम माँ बहन की गालियाँ सुनते थे उठते से। क्योंकि हमारे सारे संगति में वैसा था। जिस जगह पे हम रहते थे, उस जगह पे लोग झगड़ा करना, गालियां बकना, शराब पीना, मारपीट करना, जुआ खेलना, ये सब आम चीजें थी। यहां तक आने के जो रास्ता रहा, उसमें यदि सबसे बड़ा रोल मैं किसी का बोलूंगा तो मेरी संगत का बोलूंगा। मैं कभी घर के बाहर मोहल्ले वाले संगत में कभी उठा बैठा नहीं, मैं जिस जगह मेरी दुकान थी वहां की कभी मोहल्ले की संगत में उठा बैठा नहीं। सबसे परिचय था, पर कभी उनके साथ समय इन्वेस्ट नहीं किया मैंने। एक बार मेरे चाचा जी ने मुझे मोहल्ले के लोगों के साथ मैं खड़ा था, उन्होंने बुला के मुझे डांटा, 2 बार डांटा। वो उन्होंने उस दिन जो डांटा था ना, उस डांट ने मुझे यहाँ पहुँचाया। उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी, क्योंकि ये बात मैं कई पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ तो शॉर्टली बोलता हूँ। उन्होंने एक ही लाइन बोली थी कि ये संगत तुम्हारे लायक नहीं है, जिसका मतलब मुझे उस दिन पता नहीं चला था। आज जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ और जब मैं पुराने डॉट्स कनेक्ट करता हूँ, तब समझ आता है। तब पता चलता है कि यार उस दिन यदि चाचा ने मुझे नहीं डांटा होता, तो शायद आज मैं भी 25-30 हज़ार रुपए की कहीं पे सेल्समैन की नौकरी कर रहा होता, और मेरे जीवन में उतनी चीज़ें होती जितनी मैंने वहां तक देखी थी, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं थी। जो मैंने शुरुआत में भी आपको बोली ना, कि मेंस जब घर से बाहर निकल जाते हैं तो सारा जीवन देख लेते हैं, सारा माहौल देख लेते हैं। वहीं वुमेन घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, महिलाएं घर में ही स्टक हो जाती हैं, तो वो माहौल नहीं देख पाती। इसलिए उनका दिमाग वो पिक्चर, ब्लूप्रिंट, रोड मैप नहीं बना पाता है कि यार मैं भी 2 लाख कमा सकती हूँ। जैसे आज मनमोहन है, मनमोहन भाई जब मुझसे नहीं मिले थे, तो मान लीजिए वो जितना पैसा 1 साल में कमाते थे, टचवुड भगवान नजर न लगाए, उतना पैसा आज वो 15 दिन में कमा रहे हैं ऑनलाइन आने के बाद। तब तक उनको कन्विक्शन ही नहीं था। जब उन्होंने वो पावर देखा,
तब उनको पता चला कि यार कितना बड़ा गेम चेंज हो सकता है। सर एक एक दिन में 25-25 लाख रुपए का रेवेन्यू किया उस लड़के ने, एक एक दिन में, यस यस है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो कब आया, जब उसने वैसी संगत की, देखिए जब वो संगत में आया। तो केवल संगत बदलने का रोल बस होता है। और वहां पे यदि आप देखो, कई बार क्या होता है, लोग ये बहाना बना देते हैं कि मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं, मैं कैसे करूं। भाई ऑनलाइन जुड़िए लोगों से। यस यस, अभी अब तो ठीक। बहुत आसान है। आप जो एक और माइंडसेट ब्लॉक होता है ना इस लॉबी में, वो सीखने में समय नहीं देते हैं। वो एक बार जहां सीख चुके ना, फिर उनको लगता है मुझे सब आने लगता है। और जो इस इंडस्ट्री में बड़ा करिश्मा किया है, वो हर व्यक्ति सीखते रहते। सीखने में ध्यान देता है, वो सीखते रहते ही है। सीखते ही रहते हैं वो। मतलब मैं आपको, जैसे राम वर्मा जी हैं इस इंडस्ट्री के, वो अपनी इंडस्ट्री के भगवान है एक प्रकार से, यस सर, यस यस, है ना। पर मैंने उनको कई बार कुछ दूसरे ट्रेनर्स के प्रोग्राम देखते हुए देखा है, और वो खुद बोलते हैं कि मैंने इससे ये चीज सीखी, मैंने इससे ये चीज सीखी, मैंने इससे ये चीज सीखी है। ही इज गॉड ऑफ एनएलपी इन टुडेज एरा। नो डाउट। आज राम सर का कोई एनएलपी में तोड़ नहीं है। तोड़ नहीं है। और मैं तो ओपन मंच में बोलता हूँ कि भारत मेरी सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसी ट्रेनर में है तो राम वर्मा में। यस यस यस। मतलब मैं ओपन मंच पे बात बोल रहा हूँ, उनके सामने भी बोलता हूँ, पीछे भी बोलता हूँ। हम्म। तो पर फिर भी आज वो एक एक दिन में, सर मैंने उनको 2-2 दिन में एक एक किताब खत्म करते हुए अपने आंखों से देखा है। मतलब एक दिन हम लोगों का ऐसा सौभाग्य था, उनके साथ 4-5 दिन कहीं हम साथ में छुट्टियां बिताने गए थे। तो वो छुट्टियों में हमारे साथ 12-1 बजे तक बात करने के बाद फिर जब अपने रूम में आते थे तो फिर किताब लेके बैठते थे, नोट्स बनाते, दूसरे दिन सुबह हमें वो नोट्स के साथ मिलते थे। मतलब आज भी इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी वो पर डे किताबें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं और किताबें पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं सभी से, राइट, मेरे जितने भी मतलब वाना बी कोचेज हैं और जितने भी लोग हैं जो स्ट्रगल कर, उनसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वाली जो बात, ऐसे पूरा का पूरा पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एक एक लाइन सब कुछ काम आएगा, राइट, लेकिन जो ये वाली बात है ना, इस बात को गांठ बांध लें, राइट। अगर ये करने में, अगर वो कल से या परसों से अगर ये स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने, राइट, कि कुछ भी हो जाए मुझे सीखते रहना है, बस सीखते रहना है, राइट। अगर सीखते रहेंगे तो ग्रो करते हैं। और मतलब वो हमेशा बोला जाता है कि मनी इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट, बोला जाता है, राइट, कि आप उस काबिल हो इसलिए पैसे आ रहे हैं, ये बोलते हैं। एक ना थोड़ा सा मैं अलग से बात करता हूँ कि अभी तक तो 80% 90% जो मेरी ऑडियंस है वो विमेन है, राइट। अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले, मान लो कि आई वॉज देयर इन चाइना, पहले तो सुनते थे हम कि चाइना में जो विमेन का जो एम्प्लॉयमेंट में सब जगह जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, इट इज अराउंड 50% अप्रॉक्सीमेट, कहीं कहीं तो उससे ज़्यादा भी है, राइट, 70% तक है, राइट, 50% ऊपर है, राइट। सुनते थे। अब तो जाके देखा भी कि आप कहीं भी जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी सेक्टर में जा रहे हैं, आप किसी दुकान में जा, कहीं भी जा रहे हैं, राइट, तो आपको विमेन ही मिल रही है, ज़्यादातर विमेन ही मिल रही है सब जगह, राइट। और उसके कंपेयर में अभी हम तो बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे, राइट। और शायद एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा जो जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हम जीडीपी, हम ओवरऑल बात करते हैं ग्रोथ की, तो हम शायद चाइना से बहुत पीछे हो जाते हैं, राइट। तो इसमें मेरा क्वेश्चन अगेन बड़ा मुश्किल सा ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि हम गवर्नमेंट के लेवल की बात नहीं करेंगे, हम ऐसा क्या करें कि थोड़ा और विमेन ज्यादा आए कोचिंग इंडस्ट्री में, राइट, क्योंकि कोचिंग इज इक्वल टू सर्विंग, राइट। और शायद लगता है मुझे अपने एक्सपीरियंस से वो हमसे बेहतर कोचेस बन सकते हैं, लेकिन आप बताओ कि कैसे वो आएंगे। बहुत अच्छा सवाल सुमित भाई। देखो मैं आपको है ना कुछ इंडिया के अच्छे डेटास के हिसाब से इसको समझाता हूँ। आप कभी सूरत जाइए, सूरत में आप देखो महिलाएं घर घर में बैठ के जरी गोटा का काम करते मिल जाएंगी आपको। जरी गोटा का मतलब वो कपड़े के ऊपर जरी गोटा चिपकाने वाला काम करते मिल जाएंगी। आप साउथ रीजन में जाओ, केरला, आंध्र प्रदेश, वहां घर घर में लोग पटाखे बनाते मिल जाएंगी महिलाएं। ठीक। आप जितनी जगह की मैं बात कर रहा हूं, जिन जिन जगहों की, जहां जहां महिलाओं की हिस्सेदारी ज्यादा है, वहां वहां उन लोगों की इनकम पर कैपिटा ज्यादा है। वो स्टेट हमारे सबसे अच्छे स्टेट, सबसे ज्यादा रिच स्टेट है। तो जहां पे भी वुमेन्स की भागीदारी बनेगी वहां पे लोग आगे आएंगे। बस इसमें जो एक छोटा सा गैप है ना, जो आप बोल रहे हैं ना कि क्या करना चाहिए, केवल एक ही छोटा गैप है कि जो आज हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, उस पढ़ाई में कोई स्किल्स को हमें इंक्लूड कर लेना है बस। वुमेन्स आर सुपर 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 मच क्वालिफाइड देन अस। उनके पास जो पेशेंस है, और मल्टीटास्क भी ज्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उनके पास जो पेशेंस होता है, उनके पास जो काम करने की सोच होती है,
उनके पास जो मैनेजमेंट की कला होती है यस वो अनबिलीवेबल है, मतलब वो गॉड गिफ्टेड है। हम लोगों को वो चीज़ सीखनी पड़ती है, उनको तो गॉड गिफ्टेड है। वो दाल भी बना लेंगी, चावल भी बना लेंगी, चाय भी बना लेंगी, उस समय बच्चे को खाना भी खिला देंगी, उस समय सब्जी भी काट लेंगी, उस सारे काम एक साथ कर पाती हैं वो। हम नहीं कर पाते। हम नहीं कर पाते। हम तो यदि बच्चे के साथ हैं और माँ ने उसने कोई काम बोल दिया तो हम इरिटेट होते हैं। उनको वो गॉड गिफ्टेड है कि वो घर के काम के साथ बच्चे को भी मैनेज कर सकती है, पढ़ा भी सकती है, सब कर सकती हैं। तो यहाँ जो गैप है ना सुमित भाई, एक स्किल, एक छोटा सा गैप है कि पहली बात तो वो कोई स्किल्स पे अपने मतलब वो अपने खुद के पोटेंशियल को पहचान नहीं रही है। अपने वो पोटेंशियल को पहचाने अवेयरनेस से, एक स्किल अपनी लाइफ में ऐड कर लें। आप देखो जब ये डिजिटल एज नहीं था तो घर में महिलाएं सिलाई कढ़ाई बुनाई सीख लेती थी, यस यस, है ना, स्वेटर बनाना सीख लेती थी, तो उस समय भी वो कोई स्किल सीखती थी। वैसे ही उनको स्किल को सीखना है और खुद पे बिलीव करना, ये दो ही चीजें हैं। और खुद पे बिलीव कैसे होगा? जब आप उस काम को करते हुए 100-200 लोगों को जाके देखोगे। ओके बस ओके, पहले तो अवेयरनेस चाहिए, खुद पे बिलीव चाहिए, एक स्किल लेगो और वो स्किल के लोगों को देखो। भाई जैसे आज अभी कल परसों में एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि नारायण मूर्ति जी की वाइफ ने, सुधा मूर्ति जी ने 10,000 रुपए का लोन दिया था नारायण मूर्ति जी को, तब कंपनी बनी थी और आज वो कंपनी 3,75,000 करोड़ की है। यस, तो उसमें एक लाइन लिखी थी, जो लाइन बड़ी अच्छी थी कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट इन गोल्ड प्रॉपर्टी और समथिंग एल्स, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट इन विजन। तो उन्होंने नारायण मूर्ति जी के विजन में इन्वेस्ट किया, तो इसलिए तो आज वो 10,000 का 3,75,000 करोड़ बन गया। कितना बड़ा फिगर है। वैसे ही है ना, यदि सुधा मूर्ति जी ने वो काम किया तो आज हर महिला घर पे कर सकती है। यदि इंदिरा नूई ने वो काम किया तो आज हर महिला कर सकती है। यदि प्रतिभा पाटिल कर सकती हैं तो हर महिला कर सकती है। द्रौपदी मुर्मू कर सकती है तो हर महिला कर सकती है। सुषमा स्वराज कर सकती है तो हर महिला कर सकती है। स्नेहा नेहवाल कर सकती है तो हर महिला कर सकती है। यस, ऐसे सैकड़ों नाम हैं। खाली आपको उनकी जीवनी पढ़ो, बस यस, कुछ नहीं करना, पढ़ना है, लोगों की संगत करनी है बस। और मैं सच बता रहा हूं सुमित भाई, भारत की महिलाओं में जो ताकत है, आने वाले 10-15 साल बाद मैं जो आपको बोल रहा हूं आप रियलाइज करोगे। हम वर्ल्ड पे लीड इसलिए करेंगे क्योंकि वुमेन्स की हिस्सेदारी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास बॉर्न एंड बॉट भगवान ने बहुत सारी चीजें दी हैं। हम जिस परवरिश से गुजरते हैं, हमें बचपन से वो चीजें सिखाई जाती हैं, मतलब उनको समझ के खाली अडॉप्ट करनी है चीजों को। एक स्किल को प्रिपेयर करो, अच्छे लोगों की संगति करो, आप देखो सब गेम चेंज हो जाएगा। नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया। और इसमें शायद कर मतलब बहुत कम परसेंटेज है, बट कर भी रहे हैं। मैं तो इसका दूसरा भी तरीका बताता हूँ कि ये भी तो उपाय है कि मान लो कि यू वांट टू बिकम द बेस्ट, लेट्स से लाइफ कोच, राइट? तो एक काम करो ना, बीइंग अ वुमेन, तो 5-7 अच्छे जो लाइफ कोचेस है विमेन है, उनको ही थोड़ा, उनके प्रोफाइल को ज्यादा देखो, उनको ज्यादा फॉलो, उनको ज्यादा, उनके यूट्यूब वीडियो ज्यादा देखो, राइट? ये भी तरीका होता है। केवल देखिए, आप जैसा बनना चाहते हो, ताकि वो यदि आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो क्रिकेटरों के प्रोफाइल यस यस, यदि आप बैडमिंटन खिलाड़ी बनना चाहते हो तो बैडमिंटन खिलाड़ियों की प्रोफाइल पे काम करो। यदि आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो बिजनेसमैन, यदि आप लाइफ कोच बनना चाहते हो तो लाइफ कोच। आप जैसा बनना चाहते हो उनको ही फॉलो करना है, और उनने ऑलरेडी वो स्टेप्स ले चुके हैं। आपके लिए बहुत आपको उनके फुटप्रिंट पे खाली पैर रखते जाना है, आगे बढ़ता जाना है बस। और इससे पहले जो आपने बोला ना, ये वाला सुधा मूर्ति का जो स्टेटमेंट आपने बोला कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट की विजन इन्वेस्टमेंट, राइट? तो इससे ही मतलब आई मीन ऑलमोस्ट रिलेटेड ही है, जो आई थिंक मुझे लगता है, जो जितना हमने सीखा, राइट? कि सभी के लिए, शायद ये नहीं मानते, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, और जितने भी लोग चाहे स्ट्रगल कर रहे हैं या जो सबके लिए ही है, कि मेरे से हिसाब से भी कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। थोड़े मोड़े के पैसे हैं तो एसआईपी नहीं हो सकता, सोना नहीं खरीदा जा सकता। बेस्ट इन्वेस्टमेंट है कि अपने में कर लो। एग्जैक्टली बेस्ट, क्योंकि अगर मेरे पास अपने में भी, मैं उसमें थोड़ा स्पेसिफिक बोलूंगा, अपने में भी इन्वेस्टमेंट करिए, केवल लर्निंग, लर्निंग पे, कुछ पे नहीं। लर्निंग पे। ना आप ज्वेलरी खरीदो, ना आप कपड़े खरीदो। आपके पास 2 जोड़ी कपड़े भी हैं तो आपकी जिंदगी चल जाएगी, कोई बुरी चीज नहीं है। जो दिखावा वाला इन्वेस्टमेंट है, वो दिखावा वाला नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको करने से आप दिखाने लायक बन सको, यस, उस पे इन्वेस्टमेंट करो। मतलब इन्वेस्टमेंट हमें उस पे नहीं करना जिसको देख के लोग हमको तारीफ करें। इन्वेस्टमेंट आप उससे करो जिसको यहां इन्वेस्ट होने के बाद आप अपनी प्रतिभा दिखाने लायक बन पाओ, आप अपने स्किल्स को पूरे वर्ल्ड को दिखाने लायक बन पाओ। तो जिसने यहां इन्वेस्ट किया है उसको कभी यहां जेब में
प्रेशर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। मैं सभी को बता देता हूँ कि ऐसी स्टोरी आपने बहुत सुनी होंगी, राइट? और आप हम लोग जिस इंडस्ट्री में ऐसे, तो बहुतों को लगता है कि शायद ये मतलब ये केवल बना रहा है, राइट? लेकिन जेन्युइनली है ये, इट्स जेन्युइन कि अगर मान लो मेरी बहुत ही खराब वाली टाइम है कि जिसमें आप जीरो पे हो, माइनस पे हो, राइट? और आपके पास है ही नहीं पैसे, और उस समय भी मान लो कि 50,000 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किया मैंने आज से 5 साल पहले, वो इन्वेस्ट किया कोचिंग में ही। शायद उसी के कारण आप थोड़ा सा मतलब समझ में आ गया ना, वही अपने में, क्योंकि उतने पैसे से कुछ हो ही नहीं सकता। सर तो वो 50,000 आप आज आपको 50 लाख महीने कमाने लायक बना दिया ना। राइट, वही 50,000 ने आपको आज 50 ज्यादा लाख महीने कमाने लायक बना दिया। यस यस यस। अब देखो एक और चीज मैं आपको आपकी लाइफ स्टोरी से समझाता हूँ। आपने वो 50,000 फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्ट किया था, उसके बाद आप रुके नहीं आज भी। आज भी आप लगातार अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको जहाँ कोचिंग में लगता है कि यार ये आदमी मुझसे अच्छा काम करता है, आप उसके पास जा रहे हो, उससे सीख रहे हो, दुनिया घूम रहे हो, जा रहे हो कि दुनिया में कौन सी चीज़ कहाँ हो रही है। ये सारा इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कर रहे हो? अब यस यस अपने यहाँ। तो आपने 1 लाख वाला बैरियर तोड़ा, फिर 5 लाख वाला बैरियर तोड़ा, फिर 10 लाख वाला, फिर 20 लाख वाला, 50 लाख वाला। अब आपको लगता है कि यार 50 लाख से भी आगे वाले बैरियर पे मुझे जब जाना है, तो आप उस प्रकार के लोगों के साथ उठना बैठना मिलना जुलना कि यार वो कैसे कर रहे हैं। आज आपने जो अपनी पॉडकास्ट की जर्नी शुरू की, इसके पीछे भी ये सोच थी ना कि मैं अपनी और विजिबिलिटी कैसे बढ़ाऊं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल कंटेंट कहाँ से लाऊं। यस यस यही सोच के कारण आप आए ना। Yes. तो यही अपग्रेडेशन अपनी फील्ड में, जिस भी, जैसे आप लाइफ कोच बनना चाहते हो, योगा ट्रेनर बनना चाहते हो, आप एरोबिक्स सिखाना चाहते हो, जुम्बा सिखाना चाहते हो, जो भी सिखाना चाहते हो, सर मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल इस इंडस्ट्री की शुरुआत है। यदि आज जितनी वुमेन्स इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेंगी ना सर, और वो 5 साल अपना शिद्दत से दे देंगे ना, 5 साल बाद एक भी वुमेन्स आपको 100 करोड़ से कम की मिले तो आप बोलिएगा। 100 करोड़ बोल रहा हूं मैं, इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में। क्योंकि आज आप बताइए ना कि आपके जैसे लोग जो वुमेन्स को एड्रेस कर रहे हैं, आप उंगली पे गिन के बता दो कि भारत में कितने लोग हैं। उंगली पे गिन सकते हो, मतलब ये उंगलियां में आप गिन लो, इतने ही है, इतने ही है। तो कितना बड़ा स्कोप है। अब इसको जब वुमेन्स, और हमारे भारत की आबादी कितनी, 150 करोड़, 150 करोड़ में 70 करोड़ तो महिलाएं होंगी। अब 70 करोड़ लोगों को, और एक महिला एक ही चीज तो नहीं सीखती। यदि कोई योगा सीख रही है तो वो जिम नहीं जाएगी, यदि वो जिम जा रही है तो एरोबिक्स नहीं करेगी, जुम्बा नहीं करेगी, या लाइफ कोच नहीं बनेगी। हर महिला सैकड़ों चीज सीखती है। मैं बोलता हूं कि ऑन एन एवरेज 2 ही चीज सीख रही है, तो भी हमारे पास 70 × 2 140 करोड़ लोग हैं। अब इन 140 करोड़ लोगों को एड्रेस करने के लिए कितने लोग चाहिए? क्या सुमित पूरी जिंदगी में 10 करोड़ लोगों तक भी पहुंच पाएगा? नहीं, मुश्किल, बहुत मुश्किल है। आप सर कितना भी गणित लगा लो, हाँ, हम कैलकुलेट यहां कर लेते हैं। आप 1 महीने में 10,000 लोगों को ट्रेनिंग देते हो, 1 महीने में। 1 साल में कितने लोगों को दोगे? 1,20,000। 10 साल में कितने लोगों को दोगे? 15 लाख हो गया ऑलमोस्ट। ठीक, बहुत 30 साल में जोड़ लो, 30 साल और 15 या 45। मैं बोलता हूं ये बढ़ता रहेगा, तो भी ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ लोगों तक पहुंचोगे आप, उससे ऊपर नहीं पहुंच सकते। yes. और लोग कितने हैं? 140 करोड़। समझ रहे आप कितना बड़ा गैप है? और वो भी है ना, मेरे हिसाब से तो इसमें ये भी है कि अभी आई थिंक कल ही मैं था कहीं पे, तो वो लोग अब कि नहीं आजकल तो जिम बहुत खुल रहे हैं, ट्रेनर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। मैं उनको समझा रहा था कि बहुत कम है इस समय, बहुत कम है रियलिटी। अभी आप, अगर मैं हेल्थ एंड फिटनेस की बात करता हूँ, तो हेल्थ एंड फिटनेस का भले ही अवेयरनेस है, लेकिन एक्शन तो बहुत कम लोग ले रहे हैं। आप अपने सोसाइटी में जानने वालों में देख लो, कितने लोग हैं जो डेली योगा करते हैं, कितने लोग हैं जो जिम जाते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं, राइट? तो अभी भी जैसे ये वाली इंडस्ट्री की बात करूं कि फिटनेस वाली इंडस्ट्री में भी, हेल्थ वाली इंडस्ट्री में भी अभी भी जिनको जैसे वर्कआउट किसको करना चाहिए, मेरा आंसर है सभी को। योगा किसको, सबको करना चाहिए। ये थोड़ी कि आप मोटे हो इसलिए करोगे, या आपको थायराइड है इसलिए करोगे। नो, आपको भी करना है, मुझे भी करना है, सबको करना है, राइट? तो उस हिसाब से अगर आप वो रेशियो निकालोगे ना, तो आपको लगेगा अभी तो करोड़ों लोगों को योगा ट्रेनर बनना चाहिए, जो आप जो बता रहे हो ना। क्योंकि अल्टीमेटली मान लो कि कुछ नहीं, आप अपने सोसाइटी को भी एड्रेस तो करो, कुछ तो करो। तो उस वाले में, लेकिन उस वाले में जो आप बता रहे हो, मैं तो थोड़ी अलग राय रखता हूँ सुमित। हाँ? मैं थोड़ा अलग राय रखता हूँ आपको, ओके, लोगों को समझना बड़ा आसान होगा। जैसे लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारे खुल गए हैं जिम, उसे वो लोग कौन लोग बोलते हैं जो अपने उस एरिया से बाहर ही निकल पा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे। मान लो किसी ने आपको भोपाल में बोली ये बात है ना, हाँ। तो वो वही व्यक्ति बोल रहा है जो उस भोपाल के छोटे से इलाके से बाहर जाता ही नहीं है। ठीक है, आज क्या आपके लिए कंपटीशन है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। आज आपके लिए पूरा वर्ल्ड ओपन है क्योंकि आप डिजिटल काम कर रहे हो। यस यस यस। ठीक है, तो कंपटीशन किन के लिए है? जो अपनी उस सोच से बाहर नहीं निकल रहे, दायरे जो से। अपने उस दायरे से बाहर नहीं जा रहे हैं। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आप एकदम खतरनाक रेजोनेट करोगे, हम्म, सभी लोग रेजोनेट करेंगे। मैं जिस नाई के पास कटिंग शेविंग कराने जाता हूं, तो हम कभी भी जाके पहुंच जाते हैं, वो फटाफट हमारा काम कर देते हैं। हम्म, हम्म, पर जिनके पास विराट कोहली जाता है, जिनके पास रणवीर सिंह जाता है, रणवीर सिंह जैसों को भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, विराट कोहली जैसों को भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। yes, तो कंपटीशन है ना, यहां होता है पिरामिड के नीचे। जैसे जैसे आप अपग्रेड होके ऊपर जाओगे ना, वहां पूरा स्पेस आप देखोगे केवल आप अकेले हो। कंपटीशन है ही नहीं। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, पीयूष नाम है उनका। पीयूष भाई सारे क्रिकेटर्स के कपड़े डिजाइन करते हैं, मुंबई के मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। सर, एक प्रोफेशन उनका टेलर ही है ना। हम अपने गांव में टेलर को कितनी इज्जत देते हैं, कितनी इज्जत देते हैं? कोई इज्जत नहीं देते, अपने शहर में कोई इज्जत नहीं देते। पर वो बंदे को मिलने के लिए हरभजन भी रिक्वेस्ट करता है कि पीयूष भाई मुझे मिलना है। अभी हरभजन और वो दोनों साथ में घूमने गए थे, तो वो हरभजन जैसों के साथ साथ में घूमते हैं, जो आज राज्यसभा सांसद भी है, इतने बड़े क्रिकेटर भी हैं, सब कुछ है। तो आज उनके सारे क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर से लेके विराट कोहली से लेके हरभजन सिंह से लेके, सब उनके क्लाइंट हैं। और उनके पास समय नहीं है लोगों से मिलने के लिए। मतलब वो बोल देते हैं कि यार, फॉर एग्जाम्पल XYZ किसी क्रिकेटर से बोलते हैं कि यार भाई अपन परसों मिलें क्या, आज तो मैं मिल नहीं पाऊंगा। मैंने अपने आंखों के सामने देखा है। तो आप कैसे अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, वहां जैसे जैसे अपग्रेडेशन होगा, आप देखोगे मार्केट में आप एक लौते खिलाड़ी होंगे, आपका कोई कंपटीशन नहीं होगा। तो लोग कंपटीशन किससे करते हैं? लोगों से। भाई लोगों से कंपटीशन मत करो, अपने आप से कंपटीशन करो। अपने आप को रोज कल से बेहतर बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ। एक समय ऐसा आएगा कि आपका मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं होगा। कई लोग मुझे बोलते हैं, चित्रेश भाई आप सबको ऐसे खुल के सब कुछ सिखा देते हो, आपके कॉम्पिटिटर बनते हैं। मैं बोलता हूँ मेरे 1 लाख कॉम्पिटिटर बन जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा एक ही कॉम्पिटिटर इस पृथ्वी में, वो हूं मैं खुद। क्योंकि मैं रोज अपने ऊपर काम करता हूं, मैं रोज लोगों से मिलता हूं, मैं रोज लोगों से सीखता हूं, मैं रोज किताबें पढ़ता हूं, तो मेरा कोई कंपटीशन बन ही नहीं सकता। यस यस यस। सारे मेरे कोलैबोरेटर ही बनेंगे, सारे मेरे को कॉपरेट ही करने वाले। तो आप जो भी आपने बात बोली ना, जिस भी व्यक्ति ने अपने दायरे को बढ़ाया नहीं, उसके लिए कंपटीशन रहेगा। जिसने बढ़ाया है उसके उन लिए सबका कंपटीशन खत्म है। कल परसों में मेरे एक मित्र इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उनके साथ बैठा था। सर वो बोल रहे हैं कि आज भी भारत से जितना एक्सपोर्ट हो रहा है, वो आप ये मान के चलिए कि पूरे विश्व में जो भारत दे सकता है उसका 5% भी नहीं दे पा रहा है। ये हालत है। ये हालत है। पूरे भारत में केवल हजारों में लोग हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लाखों में भी नहीं हुए सर अभी, केवल हजारों में है। तो कितना बड़ा स्पेस है, कहां है कंपटीशन? बताओ कहां है कंपटीशन? ऐसे बहुत सारे मेरे जानने वाले फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एक्शन नहीं लिया, और पिछले 1 साल में वो आपसे मेरे से हमसे कहीं ज्यादा पॉडकास्ट देखते भी हैं, राइट? तो उसका कोई मतलब पहला स्टेप क्या होगा कि जो लोग नहीं सुधरते, या फिर उनको छोड़ दें? सर देखिए, पहला स्टेप तो ये है कि आप पॉडकास्ट ही देखो। पहला स्टेप। ठीक है। देखने के बाद जिस दिन आपको आपके अंदर जो बोलते हैं ना न्यूरो पाथवे बन जाए, यस, है ना, जिस दिन वो पाथवे बनना शुरू हो जाए, उस दिन छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू करो। यदि आप 9 to 5 जॉब में हैं, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि जॉब क्विट करके तुरंत कोच बन जाओ। ठीक है। मैं बोलूंगा 9 to 5 जॉब के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करो, और 1 घंटे 2 घंटे इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, और थोड़ा थोड़ा शुरू करो। जिस दिन आप वो थोड़े थोड़े में थोड़ा सा पैसा कमाना शुरू कर दो, उस दिन आप और इन्वेस्टमेंट करो। और वो जिस दिन आप 9 to 5 से मान लो महीने का 1 लाख कमा रहे हो, और पार्ट टाइम काम करके जब तक आप 1 लाख रुपए नहीं कमा रहे, तब तक 9 to 5 मत छोड़ो। और जैसे ही आप वो पार्ट टाइम 1 लाख कमाना शुरू कर दो, आप फिर 9 to 5 छोड़ो और फिर सीधे इसमें लग जाओ। दूसरा इसी में एडिशनल, जब भी आप अपने उस बिजनेस से इस बिजनेस में आना चाहते हो, कम से कम 6 महीने से 1 साल आपके फैमिली के डे टू डे जो खर्चे होते हैं उसको फुलफिल करो अपनी सेविंग से। देखो लोग गलतियां पता क्या करते हैं सुमित भाई, मेरी नौकरी लगी, अब मैं मान लो 1 BHK में रहता था फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मेरी नौकरी लगी अब मैं 2 BHK ढूंढूंगा। ठीक,
अब मेरी नौकरी लगी 6 महीने 1 साल मैंने काम किया, मेरी सैलरी बढ़ी, अब मैं ईएमआई पे कार खरीदूंगा, और मेरी सैलरी बढ़ी, अब मैं ईएमआई पे घर खरीदूंगा, फिर बड़ी कार खरीदूंगा। ठीक, और इनकम बढ़ी, फिर मैं इन सब में इन्वेस्ट करना बुरा नहीं है, पर इन सब में इन्वेस्ट तब करो जब आपकी कमाई से पैसे आने शुरू हो जाएं। यस यस इन्वेस्टमेंट करना कोई बुरा नहीं है, खर्चे का हम कमाते किस लिए, अपने शौक के लिए, पर वो शौक तब करो जब उस शौक को सस्टेन करने के लिए आपके पास इनकम आना शुरू हो जाए। और इनकम आना शुरू कब होगा, आप मान लो एक 1 BHK में रहते, 1 BHK में रहो, थोड़ा सा पैसा पहले एक कॉर्पस में बनाओ, इकट्ठा करो 6 महीने 1 साल का, कि कभी भी आपके लाइफ में कोई इमरजेंसी आए, आपकी लाइफ में जीवन शैली में कोई तकलीफ ना आए। देखो, एक बार जीवन शैली आप यहां से यहां ले आते हो ना, फिर यहां आने में बहुत तकलीफ होती है। पर आप यही हो तो कोई भी तकलीफ आएगी ना, आपको पता है कि मेरे पास 1 साल का सर्वाइवल है, तो एक अंदर से स्ट्रेंथ होती है कि मैं 1 साल रिस्क ले सकता हूं। जब 1 साल का आपका सर्वाइवल है, फिर 1 साल लो ना रिस्क, और रिस्क लेने के बाद मैं बोलता हूं फेल भी हो गए तो क्या होगा, वापस से वही नौकरी ज्वाइन करनी पड़ेगी ना, इससे बुरा क्या होगा। तो पहला स्टेप है एजुकेशन करते रहो, अवेयरनेस लेते रहो। ये अवेयरनेस लेने के बाद जिस दिन आपके मन में न्यूरो पाथवे बन जाए, एक्शन लेना शुरू करो, फिर केवल सोचते मत रहो। जो आपने एक बात बोली, मेरे एक मित्र हैं, वो इतने ज्ञानी हैं, कम से कम 100 ट्रेनरों की ट्रेनिंग ले चुके होंगे, पर आज भी वो नौकरी से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि उनको यहां पाथवे ही नहीं बना कि मैं ये काम कर पाऊंगा। और यहां पाथवे कब बनेगा, जब आप छोटी छोटी गलतियां करोगे। एक्चुअली हमें बॉर्न एंड बॉट में लोग क्या सिखाते हैं, अरे गलती मत करना, अरे ये गलत हो जाएगा। भाई गलती करो, जब तक आप गलतियां करोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। गलतियां करते रहिए, गलतियां करते करते ही आप सीखते हो। बस एक गलती को बार बार मत करिए, काम एग्जीक्यूशन शुरू करिए, गलतियां करिए, उस गलती को सुधारिए, फिर एग्जीक्यूशन करिए, फिर नई गलतियां होंगी, फिर उसको सुधारिए, फिर एग्जीक्यूशन करिए। ये स्टेप बाय स्टेप चलता रहे, सेम गलती बार बार मत करो। तो केवल जो आपने बोला ना कि अभी वो जो सेकंड स्टेप है ना, लोग ये सेकंड स्टेप में रुकते हैं। ये सेकंड स्टेप में केवल इसलिए रुकते हैं क्योंकि उनको लगता है कुछ गलत हो जाएगा। भाई कुछ गलत हो जाने दो, वो गलत नहीं हुआ है, वो आपकी लाइफ में एक लर्निंग लेसन है। जो आपने गलत किया ना, उससे आपको यहां बाय डिफॉल्ट लेसन मिल जाता है। जब आप आंख बंद करके एवेल्युएट कर लेते हो ना कि यार मैंने ये स्टेप लिया था, इस स्टेप में ये गलती हुई थी, अब मुझे अगली बार ये स्टेप को ऐसे नहीं ऐसे लेना है, ये लर्निंग हुई, ये गलती नहीं हुई। जिस दिन आप ये सोच लोगे ना कि ये गलती और लर्निंग में क्या कोरिलेशन है, यस उस दिन आप स्टेप लेने शुरू कर दोगे। और वो छोटे 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 स्टेप, लोगों को क्या सीधे अंबानी बनना है, लोगों को सीधे अडानी बनना है, लोगों को सीधे टाटा बनना है, लोगों को सीधे एलन मस्क बनना है। भाई एलन मस्क के और आपके बीच का जो स्टेप्स हैं, आप एक एक स्टेप पे काम करते चलो, एक दिन एलन मस्क बन पाओगे। पर वो पहला स्टेप तो लीजिए, पहली गलती करिए और वो गलती को सुधारो, नेक्स्ट गलती करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग हैं, राइट, बहुत सारे, मतलब मेरे हिसाब से मेजॉरिटी है जो कॉर्पोरेट में और दिल्ली मुंबई बैंगलोर में मैं जो देखता हूँ, राइट, कि तकरीबन जो भी आपने मना किया ना, जो हमने मना किया, राइट, हमें पता है कि भाई तुम अपने लिए उस फ़ोन पे, इस घड़ी पे, कपड़ों पे और गाड़ी पे और बंगले पे, मतलब वैसे खर्च मत करो जहाँ पे तुम हर समय धंसे हुए हो, लाइबिलिटी में धंसे हुए हो, राइट, ठीक है। तो ये कहाँ वो पीछे अपब्रिंगिंग से आ जाती है, ये सोसाइटी के कारण आती है, जिनमें ये वाला, मतलब मेजॉरिटी में ये वाला है गुण, राइट, वो चेंज ही नहीं कर पाते। वो फिर हमें बेवकूफ़ बोलते रहते हैं कि जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि उनके खर्चे हमेशा उनके अर्निंग से ज़्यादा ही रहते हैं और वो कभी उसको चेंज नहीं कर पाते। तो ये डायरेक्ट शायद नहीं है क्वेश्चन टॉप पॉडकास्ट का, लेकिन मैं इसमें एक बात बोलूँगा सुमित जी। हाँ, क्या होता है जब बचपन पे आप अभाव देखते हैं ना जिंदगी में, ओके, वो अभाव आपके यहाँ चढ़ी होती है, ओके, उस अभाव को मिटाने की कोशिश ये सारी चीजें करवाती है। ओके, ठीक, बचपन से जिनका जिंदगी अभाव में ही बीती है ना, यदि उनके घर में कभी ऐसे कन्वर्सेशन नहीं होता ना कि यार हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, अरे हमारे पास तो कार नहीं है, अरे हमारे पास तो घर नहीं है। यदि आप बहुत छोटे स्तर की जिंदगी से भी आपका जीवन शुरू हुआ है, पर आपके घर में ऐसा है ना कि जो है हम उसमें ही खुश हैं, मतलब ओके, दोनों में अंतर है, हाँ, दोनों में अंतर है, यस, एक ही सिचुएशन है। यस, एक जगह स्कैसिटी की बात हो रही है, एक जगह हमें परमात्मा का धन्यवाद दे रहे हैं, हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं कि चलो मेरे पास कम से कम छत तो है, भले 4 BHK नहीं है, 1 BHK है, पर मेरे पास छत तो है। दोनों का बैकग्राउंड एक जैसा ही है, एक जैसे बैकग्राउंड में, केवल सोच का फर्क है। तो हम भी जब अपने बच्चों की परवरिश करते हैं ना, तो हमें पर्सनली मैं क्या प्रेफर करता हूं,
मैं मेरे बच्चे की जन्मदिन हो या मेरा जन्मदिन हो या किसी का भी जन्मदिन हो, हम प्रेफर करते हैं कोई अनाथ आश्रम में जाएं, यस यस। कोई नदी किनारे जाएं, कोई मंदिर में जाएं और लोगों को अपने हाथ से भोजन करवाएं। अनाथ आश्रम में जाएं, बच्चों को अपने हाथ से भोजन करवाएं, जिससे मेरे बच्चे को ये मैसेज जाए कि जीवन में कितने अभाव वाले लोग हैं, मुझे तो परमात्मा ने क्या क्या दिया है। जब ये सोच होती है ना, तो कभी दिखावे वाले खर्चे नहीं होते हैं जीवन में। ओके। तो एक व्यक्ति को अपने जीवन में, चाहे वो कोच ही क्यों ना हो, उसको अपने जीवन में इस चीज की जब समझ आ जाए ना कि मेरे पास जो है परमात्मा ने जो दिया है बहुत दिया है, जिस दिन वो इस चीज का ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देता है ना सुमित भाई, जीवन ऐसा बदलता है ना, क्या मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। ये मेरे में भी थी कमी, पर जिस दिन से मैंने अपनी इस चीज पे काम करना शुरू किया, उस दिन के बाद से सुमित जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने आज तक जो भी मैनिफेस्ट किया है, जो भी मुझे मिला है, मतलब मेरी तमन्ना थी कि मैं 10 ट्रेनर के साथ काम करूं, आज 100 के साथ काम करने का अवसर परमात्मा दे रहा है। यस यस। तो मैंने तो मांगा ही इतना था, दिया इतना, पर परमात्मा ने इतना दिया। और वो कब हुआ? जब मेरे माइंडसेट में ये शिफ्ट आया कि जो है वो बहुत है और उसके लिए मुझे धन्यवाद देते रहना है। इस एक चीज ने मेरे जीवन को 360 डिग्री बदल दिया। तो जब इस पे काम करना आदमी शुरू कर देता है ना, देखो सारा क्या जीवन बदलता है। आप देखो जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके पास हर चीज की संपन्नता है, आपने कभी उनके कन्वर्सेशन में क्रिटिक्स जैसे बिहेवियर नहीं देखा होगा। यस यस। आप हमेशा उनके कन्वर्सेशन में ग्रेटिट्यूड फील कराओगे। अपन बोलते हैं ना, आदमी जितना सक्सेसफुल रहता है उतना नरम हो जाता है। Yes. सुना होगा आपने? Yes, बिल्कुल। और आपने फील भी किया होगा कि आप किसी ऐसे आदमी से मिलोगे जो नरम नहीं है, वो कुछ ही दिन सक्सेस मेंटेन कर पाता उसके है, बाद नीचे गिरेगा। उसके बाद नीचे आ जाता है। पर आप देखो जो अबंडेंस वाले सक्सेसफुल लोग हैं ना, आप उनसे मिलो, वो आपको फील ही नहीं होने देते हैं कि यार वो इतने सुपर सक्सेसफुल हैं। वो हमेशा आपको धन्यवाद देते मिलेंगे। क्यों पूरे दुनिया के बड़े बड़े अरबपति अपनी पूरी की पूरी संपत्ति चैरिटी में देके चले आते हैं? क्यों? यस। क्योंकि जब उनको पता चल जाता है ना शेयरिंग का क्या पावर है, ग्रेटिट्यूड का क्या पावर है, उस दिन से उनके जीवन बदल जाता है। आज आप किसी भी बड़े नाम को ले लो, देखो उनकी पूरी पूरी संपत्ति दी हुई है लोगों ने। चाहे हम इंडिया की बात करें, इंडिया के बाहर की बात करें, इंडिया की बात करें तो रतन टाटा जी का नाम या टाटा फैमिली का नाम सबसे पहले आता है। पर टाटा फैमिली जैसे बहुत सारे लोग हैं सर, बहुत सारे लोग हैं। अजीम प्रेम जी का नाम आता है। अजीम प्रेम जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं पर हल्ला नहीं कर रहे हैं। यस यस। भाई देखिए, यदि रतन टाटा के पास 100 रुपए फॉर एग्जाम्पल, और वो 100 में से 40 दे रहे हैं तो लोग को पता चल रहा है, पर जिसके पास 1 ही रुपया हो, वो 1 रुपए में से 50 पैसे दे जा रहा है। यस यस यस। और हल्ला नहीं कर रहा है, तो पता भले नहीं चल रहा पर वो काम कर रहा है। आप देखो, परमात्मा ने जिसको भी जन्म दिया है उसके खाने की व्यवस्था करके दे देते हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई भी हो। फिटनेस की अगर हम बात करें, फिटनेस की, हेल्थ एंड फिटनेस की बात करें, तो इसमें लोगों को रियलाइज क्यों नहीं होता? राइट? और रियलाइज होता है, सबको पता तो होता है उसको क्या करना है, सबको, जितने भी लोग हैं, मान लो मेल है फीमेल है, राइट? अगर आप 5-10 साल से अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, और खासकर हमारी एज में नहीं रख रहे हो, तो आपकी हेल्थ तो खराब होगी। बीपी का इशू है, फैटी लिवर का इशू है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, राइट? बैक पेन, लोअर बैक पेन, स्लीप डिस्क, मोटापा, बेली फैट, राइट? कमर में दर्द, फीमेल के लिए भी बैक पेन, नी पेन, सब कुछ है, राइट? थायराइड है, और पता भी है क्या करना है। मान लो कि मैं जो सिखाता हूं, मैं जो कराता हूं, तो मैंने कोई नया कुछ इन्वेंट तो किया नहीं है। मैं कराता तो वही हूं जो कि आपको मेरे बिना भी करना चाहिए, ठीक है? फिर भी तकरीबन 70 to 80% लोग सब कुछ जानते हुए भी क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल सुमित भाई। देखिए, जब तक जीवन में कोई एक्सीडेंट नहीं होते ना, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। एक बच्चा है जो रोज दौड़ के बस पकड़ता है, ठीक है? ठीक है। आप उससे कितनी बार ही बोलोगे ना, बेटा दौड़ के बस मत पकड़ा करो, किसी ने गिर जाओगे तो चोट लग जाएगी। एक बार वो गिर जाए दौड़ के बस पकड़ते हुए, फिर क्या वो जीवन में कभी दौड़ के बस पकड़ेगा? नहीं, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक। कोई व्यक्ति हर बार, मान लो उसकी फ्लाइट का, ट्रेन का टाइम होता है, और हर बार वो बिल्कुल लीनियंटली उस चीज को लेता है। एक बार फ्लाइट या ट्रेन छूटी, तो और वो जो छूटी उस दिन उसका बड़ा ऐसा इंपॉर्टेंट काम रहा कि मान लो कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाने वाला था और मिस और वो मिस हो गया, क्या वो जीवन में कभी ट्रेन छोड़ेगा?
नहीं। ये ट्रेन छोड़ने वाली जो बात है ना, इसको पूरी ज़िंदगी से रिलेट कर लो आप। जब तक उनके जीवन में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होता ना, उनकी बत्ती नहीं जलती। मतलब आपके कोई फ्रेंड का भी फ्रेंड, उसको हार्ट अटैक आया तो आपका मित्र का भी बत्ती जल गया, अरे उसकी और मेरी लाइफ स्टाइल सेम है भैया, उसको तो अटैक आ गया है, अब मेरे को तो अपने ऊपर काम करना है। मैं एक किताब में पढ़े हुए इंसिडेंट से बात करता हूँ, मतलब वो था रियल इंसिडेंट पर किताब में मैंने पढ़ा है कि 5 दोस्त रोज घूमने जाने का प्लान करते हैं। 4 सुबह घूमना शुरू कर देते हैं, 5वें से बोलते बोलते कल से शुरू करूंगा, कल से शुरू करूंगा, कल से शुरू करूंगा, और ऐसे महीनों निकल जाते हैं। एक दिन वो चारों दोस्त को 5वां दोस्त पार्क में मिलता है इनके पहले, मतलब इनके पहुंचने के पहले मिल जाता है। तो बोले अरे शर्मा जी, ये कैसा हुआ? क्या बात है, आज आप आ गए पार्क में? तो बोलता है कि भाई साहब कल डॉक्टर के यहाँ गया था, उसने बोला शुगर तुम्हारी बढ़ गई है, अब तुमने यदि चलना शुरू नहीं किया तो तुम्हें कंधों पे ही जाना पड़ेगा, इसलिए मैं आ गया। ओके, तो वो 4 दोस्त मैं इस स्टोरी से ये समझाना चाहता हूँ कि क्यों डॉक्टर के कॉल का वेट कर रहे हो भाई। यदि आप पहले से प्रोएक्टिवली काम करोगे तो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। तो जब तक जीवन में कोई ऐसी घटना दुर्घटना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं घटित होती है, आदमी के दिमाग की बत्ती नहीं जलती है। आप देखो जितने भी लोग आपके पास आए हैं, आप उनसे सबसे काउंसलिंग करोगे ना, मेजॉरिटी लोग आपको कोई ना कोई स्टोरी सुनाएंगे। yes. यार उसके घर में वो हो गया था, उस दिन मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए, या मेरे पिताजी या मेरे चाचा जी या मेरा दोस्त या मेरा भाई या मेरी बहन, उसको ये हो गया इसलिए मुझे भी लगा कि मुझे भी ये काम करना चाहिए। मेजॉरिटी, हाँ, या कोई 2-4 लोगों ने आपको थोड़ा बोलना स्टार्ट कर दिया। हाँ, मतलब कोई ना कोई इंसिडेंट, कोई ना हाँ, कोई जो यहाँ स्टोरी जैसे ही स्ट्राइक करती है ना, फिर काम करना शुरू हो जाता है। इस कारण ही वो एवरेज लोग हैं। ओके, ठीक, ओके। अब मैं इस पूरे क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट बात समझाता हूं। हम्म, जो लोग सेल्फ स्टार्ट होते हैं ना, जिनको ये अवेयरनेस की जरूरत नहीं पड़ती है, स्टोरी की जरूरत नहीं पड़ती, तानों की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ, बिना ताने के। वही व्यक्ति टॉप 1% लोग पे पहुंच पाते हैं। जो खुद से अंदर से रिचार्ज होते हैं, खुद से अंदर से उनका किक स्टार्ट होता है, उनको कभी जरूरत नहीं पड़ती, और वही लोग 1% टॉप में पहुंचते हैं। आपके साथ आज लाखों लोगों ने ये शुरुआत की होगी, पर उन लाखों में आप आज उन लाख के टॉप 1% पे इसलिए हो क्योंकि आप सेल्फ स्टार्ट थे, आपके अंदर से खुद किक स्टार्ट होता था, बाहर की किक की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो जिसके अंदर की किक खुद चल जाती है ना, वो टॉप 1% पे पहुंचता है। इसलिए वो 1% लोग बाकी 99% पे रूल करते हैं, क्योंकि 99% को किक मार मार के स्टार्ट करना पड़ता है। और वो सब जगह पे, चाहे वो सब फिटनेस जगह है, सर, सब चाहे वो जगह, फाइनेंस है या हर रिलेशनशिप जगह, हर है, जगह, सब में हर जगह, एक हर ही जगह। एक ही स्टोरी चलेगी एक सब ही स्टोरी चलेगी। सर आप देखो, मेरे एक मित्र हैं विकास झा। जगह। विकास झा का इंटीरियर डिजाइनिंग का बहुत बड़ा काम है। तो मैं भी कुछ दिन पहले उनके साथ बैठा था, तो मैंने बोला विकास भाई, इतनी फास्ट मैंने किसी की सक्सेस देखी नहीं इस इंडस्ट्री में, क्या कारण था? उन्होंने एक जो लाइन बोली ना, वो लाइन मेरी यहाँ पे छप गई। वो बोले चित्रेश भाई, जब मैं नौकरी करता था तो मैं नौकरी मालिक बन के करता था, इसलिए अब जब मैं मालिक बना हूं तो मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मतलब मैं इसको ओके, हाँ, समझाता हूं, समझ में आया। हाँ, हाँ, लोगों के लिए समझाता हूं यस, यस। कि पहले जब वो नौकरी करते थे ना, तो वो फुल टाइम अपना ओनरशिप लेके उन्होंने काम किया। तो आज जब वो ओनर बन गए हैं ना, तो आप देखो बहुत सारे ओनर हैं जिन दिन भर मेहनत करते रहते हैं, इसके पास जाके काम कराएंगे, उसके पास जाके काम कराएंगे, मतलब वो आज भी एम्प्लॉई हैं अपने आप के, मतलब कंपनी के ओनर है, पर उन्होंने अपने आप को अपने आप के लिए नौकरी पे रखा हुआ है। तो जिस जिस व्यक्ति ने नौकरी भी एंटरप्रेन्योर बन के की है ना, जब वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो सुपर सक्सेसफुल होते ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने मालिक के पैसे भी बर्बाद नहीं होने दिए। यस, उन्होंने कभी अपने मालिक के डिसीजन भी गलत नहीं होने दिए। उन्होंने उस समय भी दिन को दिन, रात को रात नहीं समझा। आज हमारे ये बच्चे लोग हैं सर, ये 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक, 4 बजे रात तक यहाँ पॉडकास्ट करते हैं खुशी खुशी। तो आज जो ये लोग कर रहे हैं ना, जिस दिन ये अपना धंधा शुरू करेंगे ना सर, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, तुरंत ये सब फोड़ देंगे। और मैं ऐसे 10 एग्जाम्पल आपको बता सकता हूँ जो ऐसे हुए हैं। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, दुर्वेश यादव नाम है, उसने हमेशा बहुत नेक्स्ट लेवल की चीजें की। आज सर वो लड़का 27-28 साल में जो सेंस ऑफ ब्रांडिंग उसके पास है, जो पीआर के नॉलेज उसको पास है, जो मार्केटिंग का नॉलेज उसके पास है, ही इज नेक्स्ट लेवल। वो भूपेंद्र सिंह राठौर जी को गाइड करता है, वो सुरेश मनसरमानी का पूरा फनल वो चलाता है, भूपेंद्र सिंह राठौर जी का पूरा फनल वो चलाता है, अनुराग जी की पीआर देखता है, सागर सिन्हा की पीआर देखता है, मतलब बड़े बड़े क्लाइंट हैं आज उसके। तो क्यों? क्योंकि जब वो कहीं नौकरी भी कर रहा था ना, तो मालिक बन के कर रहा था।
इसलिए आज जब उसने अपना बिजनेस शुरू किया तो आज वो इतने बड़े लेवल पे पहुंच पाया। सर देखिए, मैं तो बिजनेस कंसल्टेशन ही करता हूँ, सैकड़ों हजारों लोगों को अब तक कर चुका हूँ। जब भी कोई नौकरी करने वाला बिजनेस में आया है और जब वो सफल नहीं हुआ है ना, तो मैंने उससे एक ही बात पूछी है कि भाई जब तू नौकरी करता था तो ऑफिस से कितने बजे निकल जाता था? बोलता सर 5 बजे निकल जाता था। बोलता यही कारण है तू यहाँ सफल नहीं हो पा रहा, क्योंकि तुझे सेल्फ डिसिप्लिन की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की आदत नहीं है। और जब तुम नौकरी करते हो तब तो तुम्हें पता है कि 30 तारीख को सैलरी मिल जाएगी, पर जब तुम नौकरी देते हो ना, एंटरप्रेन्योर बनते हो ना, तब तुम्हें 30 तारीख को लोगों को सैलरी देनी होती है। तो वो देने वाली तभी आती है जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करो। यस यस। अगर मान लो लास्ट में कोई बोलता है ना कि ठीक है मैं ये पॉडकास्ट नहीं देखा या मैंने देख लिया, मुझे लास्ट में कोई 2 या 3 चीज़ उनको हम बता पाएं, क्या तुम ये कर लो, ये तुम्हारा पहला स्टेप है, इस स्टेप को तो अगले 2-3 महीने करके देखो, ऐसे 2 या 3 स्टेप्स बताओ। सर मैं इसको आपको ABC फॉर्मूले से बताता हूँ। सबसे पहले अवेयरनेस, अवेयरनेस कि आप करना क्या चाहते हो अपने जीवन में, और वो अवेयरनेस आती है कंटिन्यू लर्निंग करने से। चाहे आप पॉडकास्ट देखो, किताबें पढ़ो, लोगों से मिलो, लोगों की दिनचर्या देखो, लाइफस्टाइल देखो, उससे आती है अवेयरनेस। मतलब आप जहां पे हो ना वहां से बाहर निकल जाओ बस। बाहर निकल जाओ का मतलब कि यदि आप पढ़ते नहीं हो तो उस पढ़ने वाले माइंडसेट में आ जाओ, यदि आप कंटेंट नहीं देखते तो कंटेंट देखने वाले माइंडसेट पे आ जाओ, यदि आप लोगों से मिलने जुलने में बिलीव नहीं करते हो तो लोगों से मिलने जुलने वाले बिलीफ में आ जाओ। जहां पे भी उससे नेक्स्ट लेवल पे जाओ, वो अवेयरनेस आओ। सबसे पहला काम अवेयरनेस। जब अवेयरनेस आ गई, फिर सेकंड बिलीफ अपने ऊपर कि मैं भी ये कर सकता हूं। मैं भी ये कर सकता हूं, ये बिलीफ होना बहुत जरूरी है। जिसको भी बिलीफ नहीं है अपने ऊपर, वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाता, या वो सक्सेसफुल हो भी जाता है ना, तो जो सक्सेस परमात्मा ने उसके लिए लिखी है वो वहां नहीं पहुंचता है। उसको लगता है कि वो सक्सेसफुल है, पर जो परमात्मा ने उसके लिए लिखी है वहां नहीं पहुंच पाता। तो बिलीफ। और तीसरा, कंसिस्टेंट एफर्ट लगाते रहो जब तक आप अपने गोल को अचीव ना कर पाओ। कंसिस्टेंसी से काम करते रहो, स्टेप लेते रहो, गलतियां करते रहो, लगातार गलतियां करते रहो। और चौथा, डेयर टू ड्रीम बिग। आप बड़ा सोचो, बड़ा सोचने की डेयरिंग करो। देखो, सोचने में तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है ना, तो बड़ा ही सोचो, सोचो बड़े से बड़ा, और एफर्ट्स लगातार लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। केवल इतनी चीज भी किसी ने फॉलो कर ली ना सर, एकदम बेसिक बोल रहा हूं मैं, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम बेसिक चीजें हैं। अवेयरनेस लाओ अपने अंदर कि मुझे क्या करना है। इसका भी मैं एक और ड्रैग डाउन कर देता हूं। अब यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा ना कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, भाई 4-6 जगह इंटर्नशिप कर लो। आपको पता चल जाएगा आपकी क्या स्किल है। जैसे होता ना कि आज हम भारत देश में मेजॉरिटी लोग हैं जो BSc, MSc, BA, MA, BCom ये करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। भाई आपने BCom किया है, BA किया है, तो ऑलमोस्ट आप कोई काम के नहीं हो। आपने BSc किया है, आप ऑलमोस्ट कोई काम के नहीं हो। ये कड़वा सच है, आज समझ लो, बहुत अच्छा है। तो आपने अभी तक जो भी एजुकेशन लिया ना, आज के युग के हिसाब से आप कोई काम के नहीं। यस यस यस। अब आप जब पता है कि आप कोई काम के नहीं हो, तो 4 जगह नौकरी करो इंटर्नशिप में। मत लो सैलरी भाई। आज हमारे भारत में हम थोड़े से लेवल पे आ गए हैं कि माता पिता आपको कुछ साल खिला पिला लें। आज लोग 5-5 साल एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, माता पिता खिलाते ही है ना। यस यस यस। तो आप 5 जगह, 4 जगह, 3 जगह इंटर्नशिप करो और देखो आप किस काम में निपुण हो। ये अवेयरनेस आ गई। उसके बाद बिलीफ ले आओ कि यार ये काम में मैं निपुण हूं, इसमें मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं। बिलीफ के बाद कंसिस्टेंसी से काम करते हो, बड़ा सोचो, एफर्ट्स लगाओ। सिंपल, ABCDEF, इतना ही सिंपल है सर। ABCDEF, ठीक है। लाइफ में यदि आपको ग्रोथ पानी है, ये सारे स्टेप्स को फॉलो करो। आपकी लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस ना आए, ऐसा मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा। मैंने यदि 100 लोगों के साथ काम किया सुमित भाई, 100 के 100 लोग सफल हैं केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने वो स्टेप्स को फॉलो किया। और मैं सच बता रहा हूं सुमित भाई, मैं उन लोगों के साथ काम ही करना पसंद नहीं करता जो मेरे 2-4 बार मुझे समझ में आ जाता है यार ये मेरे हिसाब से काम नहीं करेगा, इसका ईगो मुझसे बड़ा है। तो मैं उसको हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूं, बोलता हूं भैया मैं आपके योग्य नहीं हूं, आप कोई दूसरा आदमी देख लो। जो पैसे लिए पैसे वापस लो, आप अपना दूसरा आदमी ढूंढ लो। क्योंकि मुझे पैसे में कम इंटरेस्ट है। मैंने यदि किसी को गाइड किया और वो सफल नहीं हुआ तो वो मेरे लिए बड़ा दाग है। यस, मुझे पैसे नहीं कमाने, मुझे लोग कमाने हैं।
तो जब लोग कमाते हैं ना, पैसा अपने आप आता है। 99% लोग जो सफल नहीं है ना सर, 99 बोल रहा हूं मैं, उसका एक ही कारण है, उनको ये अवेयरनेस ही नहीं है कि परमात्मा ने उनको किस काम के लिए बनाया है। और वो यहीं पे हैं, वो कर ये सकते हैं बट हैं यहीं पे। जैसे मैं अपने जीवन का एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मैं अपनी लाइफ के 30-35 ईयर्स तक मैं ऑपरेशनल कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व था, जबकि मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। तो मुझे ऐसे काम में आना था जहाँ बात करने की काम हो। जब तक मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, मुझे अवेयरनेस नहीं हुई, तब तक मैं जीवन में वो अचीव नहीं कर पा रहा था जिसके लिए मुझे भगवान ने बनाया था। यस यस यस। जिस दिन ये अवेयरनेस हुई, उसके उस बाद दिन सर लाइफ यहाँ से यहाँ चली गई। हम्म। मतलब 10 साल की तरक्की मुझे भगवान ने 10 महीने में दे दी, जिस दिन मुझे रियलाइज Realize हुआ। तो जब तक ये अवेयरनेस नहीं आती ना, तब तक टाइम लगता है। जिस दिन अवेयरनेस आई कि आपको भगवान ने किस काम के लिए बनाया है, उसका बहुत छोटा स्टेप है सर। आप इंटर्नशिप करो, लोगों के पास मिलो, फ्री में भी काम करना पड़े करो, और रोज जर्नलिंग करो। रोज लिखो यार मैंने आज क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या अच्छा किया, कहाँ सुधार करना, क्या अच्छा किया, कहाँ सुधार करना। ये इतना सिंपल काम कोई करे और उसके जीवन में तरक्की ना हो, ऐसा आप एक आदमी ढूंढ के बता दो मुझे, मैं आपको जो बोले वो बोलूंगा। नहीं मतलब 100% आई थिंक मैं तो 100% एग्री हूँ। और मैं तो एग्री क्या, मैं वही कर ही रहा हूँ।